my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Wangshan. आई नो गाइस, मैं इस चैनल पर बहुत लंबे टाइम के बाद एक्टिव हो रही हूँ, बट स्टार्टिंग में कर रही हूँ वन शॉट एफएफ से, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना ही ना पड़े. सो लेट्स बिगिन विद द वन शॉट एफएफ. इस वन शॉट एफएफ में आपको देखने को मिलेगा कि वांग जी जो बहुत इनोसेंट सोल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा टॉर्चर है इसमें, क्योंकि विंग एक गलत फहमी का शिकार होता है, जिसके चलते वो वांग जी को गलत समझता है और जिसके चलते वो वांग जी को थोड़ा सा परेशान भी करता है, पर अपने तरीके से. और चलो फिर आज के इस वन शॉट एफएफ को स्टार्ट करते हैं. हम लोग हफ्ते में एक वन शॉट शानवांग लाया करूँगी और एक वन शॉट में वांगशन लाया करूँगी. वांगशन वाला वन शॉट मेरे वांगशन वाले चैनल पे होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड शानवांग इसी चैनल पर आया करेगा. शानवांग वन शॉट थर्सडे को आया करेगा और वांगशन वन शॉट संडे के दिन मैं अपलोड किया करूँगी. और बाकी डेली स्टोरीज उस पर एक्टिवली चली रही हैं. आप लोग अगर वांगशन सुनने में इंटरेस्टेड हो तो आप जाकर के उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं. चलो तो फिर फाइनली आज के इस पार्ट को इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं. पहला सीन हम देखते हैं जहाँ पर एक मैरिज वेन्यू है, जहाँ पर एक अल्फा जो बहुत ही ब्यूटीफुली या कहो बहुत ही एलिगेंट वे में तैयार होकर के खड़ा हुआ है और अपने ब्राइड के आने का वेट कर रहा है. ये ग्रूम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है, जिसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा ग्लो है, आंखों में एक चमक है और ऐसा लग रहा है जैसे आज वो कोई युद्ध या कहो कोई बड़ा सा मैदान, खेल का मैदान है जहाँ पर वो जीत गया हो, ऐसा वो विनर जैसा महसूस कर रहा था. वहाँ पर काफ़ी सारे गेस्ट थे जो कि ऑब्वियसली उसी के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स थे, जो वहाँ खड़े हुए उस अल्फ़ा को चेयर कर रहे थे. वहाँ पर खड़ा हुआ एक और अल्फ़ा जो उसके पास आता और कहता है, विंग भाई मान गया मैं तुम्हें, जिससे प्यार किया उसी से शादी कर रहे हो. आजकल के टाइम पर ये कर पाना बहुत मुश्किल का काम है. वो अल्फ़ा हंसते हुए बोलता है, मेरे लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं है, और वैसे भी मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, इसलिए हम दोनों को तो एक होना ही था. ऐसा बोलकर विंग जो हंसता है, मुस्कुराता है और उन लोगों से बहुत ही पोलाइट वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है, अपने दोस्तों से मिलता है. लेकिन सबका इंतज़ार जैसे टूटने लगा था, क्योंकि ब्राइड के आने का टाइम तो बहुत पहले ही गुजर चुका था. विंग जो अपनी वॉच की तरफ देखता है और बार बार एंट्रेंस गेट की तरफ देखता है, जहाँ से ब्राइड की एंट्री होनी है, लेकिन अभी तक उसकी ब्राइड आई ही नहीं थी. उसका जो ब्राइड है वो एक ओमेगा बॉय है, जिससे वो बहुत प्यार करता है. वो दोनों एक साथ अपने हाई स्कूल में मिले थे, जब दोनों अपने हाई स्कूल में नए नए आए थे और उनका फर्स्ट डे था, तभी वो दोनों एक साथ मिले थे और तब से वो एक दूसरे के साथ थे. उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अपना बिजनेस साथ में रन किया और अभी वो काफ़ी बड़े मुकाम तक पहुंच चुके हैं साथ में. और ऐसा होता है ना कि वो पर्सन जो आपके साथ डे वन से है, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए. विंग उनमें से एक है, इसलिए विभूषण कभी भी अपने प्यार को कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो उसी से शादी करने वाला है. विंग बहुत एक्साइटेड है, लेकिन अभी उसकी एक्साइटमेंट चिंता में बदलती हो जा रही है. विंग अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है, मॉम क्या वो नहीं आएगा? तभी उसकी मॉम विंग के सर पे हल्का से हिट करती बोलती है, बेवकूफ़, ऐसा नहीं है, वो आ रहे हैं, मैंने उन्हें कॉल किया था, उन्होंने कहा उन्हें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, कुछ तो उनके यहाँ पे हो गया है जिसकी वजह से वो गड़बड़ में फंस गए हैं. उन्होंने कहा वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, इसलिए वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं. विंग जो कहता है, क्या मैं लेने जाऊँ? लेकिन उसकी मॉम कहती है, बेवकूफ़, तुम ग्रूम हो, कैसे लेने जाओगे? मैं आचिन को बोलती हूँ, वो लेने जाएगा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारी आंट से भी बात करती हूँ. मैडम वी जो वहाँ से चली जाती हैं. मैडम वी जो विंग की मॉम है और मिस्टर वी जो कि लगभग काफ़ी साल पहले जब विंग छोटा था तभी एक्सपायर हो गए थे, तब से माँ बेटे अकेले रहते हुए आए हैं. विंग के मॉम का साथ उसके जो भाई है जियांग चेंग, जो उसका मुंह बोला भाई है, जियांग फैमियन जो उसका मुंह बोला भाई है, उन्होंने दिया था. विंग उनके अंकल के घर पर काफ़ी लंबे टाइम तक रुका था, जहाँ पर वो अपने सिबलिंग या कहो अपने कज़न जियांग यानली और जियांग चेंग से भी मिला. मैडम यू जो पहले विंग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन विंग की हरकतें, उसका हंसमुख चेहरा देखकर और जिस तरीके से वो उनके दोनों बच्चों को ट्रीट करता है, क्योंकि दोनों बच्चे विंग से छोटे हैं, यानली भी विंग से छोटी है और जियांग चेंग भी. विंग उन दोनों को पढ़ाता भी था, नई नई चीज़ें सिखाता था. और जियांग्स का जो बिजनेस है, जब वो डाउन जा रहा था तब विंग ने उनकी हेल्प भी की. इवन जब वो छोटा बच्चा था तब उसने हेल्प की थी. तो मैडम यू उससे हमेशा से इम्प्रेस थी
और आचिन को वो हमेशा बोलती थी कि अपने गगा जैसा बनो, विंग जैसा बनो। विंग को अब सब लोग प्यार ही करते हैं, ऐसा ही है। खैर अभी जियांग चिंग को मैडम भी आके बोलती हैं कि वो जाकर चेक करके आए कि अब तक लान फैमिली आई क्यों नहीं है। वो लोग आएंगे नहीं तो फिर शादी कैसे चालू होगी। तभी वो लोग देखते हैं कि एंट्रेंस गेट से, जहाँ से ब्राइड की एंट्री होनी है, वहाँ से ब्राइड चलते हुए आ रही है, जिसने पूरा रेड कलर का ट्रेडिशनल क्लॉथिंग किया हुआ है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से शादी करने का आइडिया लांस का है। लांस हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से शादी करते हैं, उन्हें वेस्टर्न तरीके पसंद नहीं आते हैं। अभी विंग जो खुद भी ट्रेडिशनली ड्रेस्ड अप है, लेकिन बहुत हैंडसम लग रहा है, बहुत एलिगेंट लग रहा है। दूसरी तरफ उसका ब्राइड जिसने अपने फेस पर वेल डाला हुआ है, वो भी चलते हुए आता है। उसकी ब्राइड का नाम है लान सिचन। लान सिचन और विभूषण बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर उनमें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मोहब्बत परवान चढ़ गई बहुत आगे। पर हाँ, उनके बीच में ज़्यादा कुछ उतना खास हुआ नहीं, पर हाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। अभी जो विंग का ब्राइड है वो आता है, जिसका फेस विंग को नहीं दिख रहा था। विंग तो बेचैन हुए जा रहा था। विंग जो अपने ब्राइड का वेल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर के उसके हाथ में मारती हुई बोलती है, विंग क्या कर रहे हो। विंग कहता है, मैं तो बस थोड़ा सा देखने वाला था, कैसा लग रहा है आज सिचन। सिचन तुम रेडी हो ना मुझसे शादी करने के लिए। याद रखना, आज के बाद तुम किसी और अल्फ़ा की तरफ देख भी नहीं सकते, मैं बहुत पॉसेसिव टाइप का अल्फ़ा हूँ। तभी उसे देखता है कि सामने वाले इंसान ने बस अपना सर हिला दिया है हाँ में, कि नहीं देखेगा किसी को। विंग हंसने लगता है, वो अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, माँ मुझे लगता है ये अभी से डर गया, तभी तो इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, वरना इसके जैसे बातूनी इंसान बात किए बिना रह सकता था क्या। लेकिन अभी भी सिचन ने कुछ नहीं बोला था। खैर अभी शादी की जो रस्में हैं वो स्टार्ट हो गई थी, पूरे ट्रेडिशनल वे में शादी हो जाती है। शादी के बाद अब बारी थी ब्राइड के घर जाने की, ग्रूम के घर जाने की। घर जाने से पहले मैडम वी को लांचरन और लांचरन अपने पास बुलाता है, क्योंकि सिचन की मॉम और डैड नहीं है, उसका बस अंकल है फैमिली में, लांचरन जो उसे बुलाता है और कुछ बताता है। मैडम वी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं आपको पहले बताना चाहिए था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी लांचरन माफ़ी मांगता है, लेकिन मैडम वी कुछ नहीं कर पाई। उन्हें गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन वो समझती हैं सारी सिचुएशन, इसलिए वो बस इतना कहती हैं कि उन्हें बताना तो चाहिए था, पर अब अगर शादी हो चुकी है तो वो कुछ नहीं कर सकती हैं, इसलिए अब सब कुछ विंग पर छोड़ देना चाहिए, या कहें समय पर और किस्मत पर। ऐसा बोलकर वो घर चली जाती हैं, अपने साथ में अपनी न्यूली सन इन लॉ को लेकर, जो कि लान सिचन है। लान सिचन जो कार में बैठता है, विंग भी बैठता है और वो जाने लगते हैं। विंग और सिचन पीछे बैठे हुए थे और मैडम वी जो आगे बैठी हुई थी, उनके पीछे एक और कार थी जिसमें जियांग फैमिली थी। विंग जिसने सिचन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, सिचन जिसने अपने हाथ को हटा लिया। विंग जिसने कहा, तुम्हें शर्म आ रही है सच में, सीरियसली, तुमने तो कहा था तुम तो शादी वाले दिन ही सबके सामने किस करोगे, तुम अपना प्रॉमिस ही भूल गए। लगता है शादी के बाद मेरी लाइफ बहुत बोरिंग होने वाली है। हे विंग, तुम किस मुसीबत में फंस गए। यह तो लगता है कि शादी के बाद तो सिचन बात ही नहीं करेगा, गूंगा हो गया है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बोलो कुछ। ऐसा बोलकर विंग जो कि अपने शोल्डर से सिचन को हिट करता है। सिचन जो अभी भी बिल्कुल नहीं बोलता है, अपने मुंह से एक हूँ तक नहीं निकालता है। विंग को बहुत इरिटेशन हो रही थी, उसने कहा, क्या हुआ है, तुम्हारा गला खराब है क्या। तभी सिचन अपना सर हाँ में हिला देता है। विंग कहता है, ठीक है गला खराब है, मैंने तुम्हारे गले को बहुत बुरी हालत में भी सुना है, मैं सुन लूँगा, ठीक है मत बोलो। विंग ऐसा बोल करके अपना मुंह फेर लेता है, उसे गुस्सा आ रही है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है अब, क्योंकि वो इतनी कोशिश कर चुका है सिचन से बात करने की। सिचन का भी उसे इग्नोर नहीं करता है, लेकिन आज जब वो उसे शादी वाले दिन से इग्नोर करते हुए आ रहा है तो विंग को गुस्सा आ रहा है कि सिचन शादी होते ही बदल गया। कितना अजीब है ये, सच में बहुत अजीब है, क्योंकि सिचन तो बहुत बातें करता है और विंग के साथ आते ही वो बिल्कुल विंग से लिपट जाया करता है। यहाँ तो सिचन ने उसे हक भी नहीं किया, उसका हाथ भी नहीं पकड़ा, और विंग ने पकड़ने की कोशिश की तो अपना हाथ हटा लिया। विंग को ये सोच के गुस्सा आ रहा था। फाइनली वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वी फैमिली और जियांग फैमिली साथ में रहती है। वो लोग जब घर पहुँचते हैं तब विंग को मैडम वी अपने हाथों से उतारती हैं, सिचन को अपने हाथों से उतारती हैं, उसे गाइड करती हैं और घर के अंदर लेकर आती हैं, जहाँ पर सिचन कई बार आ चुका है। इस घर में डोलते डोलते वो कई बार आ चुका है। आते ही वो
आई कह करके मिस वी के लिए चिल्लाने लगता था और वो आकर के उसे संभालती थी, बातें करती थी। वो दोनों साथ में कुकिंग भी किया करते थे। आज पहली बार मिसेस वी उसे संभाल कर लेकर आ रही हैं, काउंसिल सिरन जो विंग सचिन को संभाल कर लेकर आ रही है। ये देख कर विंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है। जब वो लोग अंदर आ जाते हैं तब विंग अचानक ही पूछता है, माँ इसने तो हमारा घर देखा हुआ है ना, क्या ये इतना ज़्यादा नाजुक कली बन गया है अब? क्या आप इसे पकड़ के भी लेकर आए हो? मैं मानता हूँ शादी का पहला दिन है, लेकिन तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है सचिन। तुम बात कर सकते हो, हमारे घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिस तरह से लान फैमिली में है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तुम बातें कर सकते हो। लेकिन अभी भी कोई आवाज़ नहीं आई थी, बल्कि सामने वाला इंसान सिसक सिसक कर रोने लगा था। उसकी आंखों से आंसू जो गिर रहे थे वो फर्श पर गिर रहे थे। विंग ये देख पा रहा था। विंग को हैरानी हुई। उसने तुरंत ही सजन को हक कर लिया। उसने कहा, रो मत सजन, मैं तो गुस्से में था, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है ना मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल जाता हूँ और मैं बोलते हुए ध्यान नहीं देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैं फिर से तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। तुम्हें अगर बात नहीं करनी तो मत करो, तुम्हें अपने ट्रेडिशन फॉलो करने तो फॉलो करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आई स्वेयर, बिल्कुल, बस तुम चुप हो जाओ। ये सुनकर तो सजन और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। वो इतनी बुरी तरह से रो रहा था कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसका गला रोंदा हुआ सा महसूस हो रहा था विंग को। विंग जो फिर से उसे हक करने जाता है, लेकिन मैडम वी उसे दूर कर देती हैं और सजन को पकड़ के सोफे पर बिठाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? लेकिन सजन जो मैडम वी को हक करके रोने लगता है क्योंकि उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके गले में ऐसा लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है। उसके दिल में ऐसा लग रहा है कि कुछ एकदम टूट रहा है, बिखर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में कई लोगों ने बहुत सारे खंजर एक के बाद एक उतार दिए हों। तभी मैडम वी जो कहती हैं, बेटा अपना वेल उठा लो, तुम्हें अब ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो इंसान जो मैडम ये को हक किए हुए है, सचैन, जो उनसे अलग होता है, उसे देखकर ही लग रहा था कि वो शौक में है। लेकिन मैडम भी कहती हैं, कभी ना कभी तो ये सच सामने आना ही है। अच्छा यही होगा कि तुम अभी अपना वेल हटा दो। विंग जो कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम्हारी चेहरा ख़राब हो गया है? कोई बात नहीं सचैन, तुम्हारा अगर चेहरा ख़राब भी हो गया है तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर तुम्हें ऐसे रोते हुए देख करके मेरा दिल दुख रहा है। तुम मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। विंग बहुत परेशान हो गया था। वो किसी को बिना बताए, बिना कुछ सिग्नल दिए सचिन के पास आता है, उसका वेल हटा देता है और जो वो देखता है, उसे देखने के बाद तो विंग के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो उसी हैरानी में 2-3 कदम पीछे हट जाता है और नीचे भी गिर जाता है। विंग नीचे गिरा हुआ अपनी एक फिंगर को उस इंसान की तरफ जिसका चेहरा उसने अभी देखा है उस तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहता है, वांग जी, लेंसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सचिन कहाँ है? ऐसा बोलकर वो तुरंत अपने घुटनों के बल भागकर वांग जी के पास आता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है, अजान, मुझे बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या वो किसी खतरे में है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी शादी मुझसे हुई है ना? तुमने मुझसे शादी नहीं की है ना? ये तुम प्रैंक कर रहे हो है ना? तुम प्रैंक कब से करने लगे? और ये बहुत घटिया मजाक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ऐसा बोल करके विंग जो वांग जी के हाथों को प्रेस करने लगा था इतनी बुरी तरीके से कि वांग जी को दर्द हो रहा था। वांग जी जो अभी भी रो रहा था और कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसके गले में आवाज़ ही नहीं निकल रही है, उसकी आवाज़ ऐसे गले में अटक गई है। विंग जो वहाँ से खड़ा होता है और पूरे घर का सामान तोड़ने लगता है और कहता है, क्यों 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 मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं हो सकता। सजन कहाँ है वांग जी, मुझे बताओ। अजान, मैं तुमसे बस एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सजन कहाँ है? मुझे अभी बताओ। मैं उसके पास अभी जाऊँगा और उसे उसके बालों से पकड़ कर खींच के लेकर आऊँगा। ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? उसकी जगह वो तुम्हें कैसे भेज सकता है मेरे साथ? बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। विंग की इतनी कड़क आवाज़ सुनकर वांग जी डर जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। वो पहले से ही बेचारा बहुत डरा हुआ है। मैडम वी जो उसे संभालती हैं। विंग जो कहता है, माँ आप इसे घर से बाहर निकाल दो, मैं ये शादी नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ सचिन से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। तभी मैडम वी उठ कर आती हैं और विंग को पकड़ती हैं, वहीं बिठाती हैं और कहती हैं, विंग ये शादी हो चुकी है बेटा और यही तुम्हारा ब्राइड है, ये तुम्हारा वाइफ है, तुम
इस बात को आप जुटला नहीं सकते, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। विंग कहता है कि क्यों करूँ मैं इसे एक्सेप्ट? सचिन कहाँ है? सचिन है कहाँ, मुझे बताओ। सचिन के बिना मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। विंग बहुत गुस्से में था और वो अपने दांत पीसते हुए ये बोल रहा था। मैडम वी थक हार कर कहती हैं, बस करो अब तुम, मर चुका है वो, मर गया है वो, नहीं रहा हमारे बीच, इसलिए इसने तुमसे शादी की है। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सुनकर विंग जो बुरी तरीके से शॉक में था, वो तो बस बेचारा उठ भी नहीं पा रहा था, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। विंग इतने शॉक में था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सचिन 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 नहीं मर सकता, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है, नहीं मर सकता। ऐसा बोलकर विंग जो कि किचन की तरफ भागता है। मैडम वी, वांग जी और बाकी सब लोग भी वहाँ भागते हैं विंग को देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। विंग किचन में जाकर के एक नाइफ लेता है और अपने हाथ को काट लेता है। उसकी हथेली कट जाती है। विंग नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। उसके हाथों से बुरी तरीके से खून निकल रहा था। मैडम वी जो उसके पास आती है, उसके सर को अपने गोद में रखते हुए कहती है, विंग अचानक कॉल करो डॉक्टर को कॉल करो, जल्दी डॉक्टर को कॉल करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। वांग जी भी पूरी तरीके से शॉक में था। मैडम वी जो अभी भी बहुत सा हैरान थी, तभी विंग तुरंत चिल्लाता है, बोलता है, माँ मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है सचिन? तभी मैडम वी अपने ख्याल से बाहर आती हैं। उन्होंने अभी भी अजन का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था, जो कि बुरी तरीके से काँप रहा था और रो रहा था। उसके दांत भी काँप रहे थे, जिसकी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। उसे हिचकियाँ भी आ रही थी। दूसरा विंग जो अभी भी चिल्ला रहा था। उन्हें अब समझ आया कि जो कुछ उन्होंने सोचा वो बस एक सपना था। वो खुली आंखों से सपना देख रही थी। अब उन्हें डर लग रहा है कि वो कैसे सच बताएं विंग को। अगर उन्होंने विंग को सच बताया तो पता नहीं विंग क्या करेगा। तो वो कहती हैं, वो वांग जी तुम्हारी शादी हो चुकी है और मैं आप कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ। सचिन आप मेरे घर का दामाद नहीं बन सकता। तुम्हें पता नहीं है, लांस एक बार शादी करते हैं। वांग जी ने तुमसे शादी कर ली है अब, और उसकी ज़िंदगी में बर्बाद नहीं होने दे सकती। तभी विंग बोलता है, क्यों माँ, आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देख सकती हैं। अजान तुम मुझे बताओ सचिन कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उसकी जगह पर क्यों आए? वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैडम वी सोच रही थी कि वो क्या बहाना देंगी। तभी उन्होंने वांग जी को बोलते हुए सुना। वांग जी जो सिसकते बहुत ही खुसफुसा कर कहता है, बहुत ही मुश्किल से वो बोल पा रहा था। उसने कहा, मैं प्यार करता हूँ आपसे, इसलिए मैं ऐसा जब वो बोलता है तो विंग को बहुत गुस्सा आता है। सामने रखी हुई चीज़ों को वो फोड़ देता है, फेंक देता है, कहता है, तुम बेवकूफ़ इंसान हो, निहायत ही बेवकूफ़। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम अपने भाई की जगह आकर मुझसे शादी कर लिया। तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? विंग ना चिल्ला रहा था तो वांग जी बोलता है, मैंने उनसे कहा तो वो अब्रॉड चले गए। मैं उन्हें यहाँ नहीं देख सकता आपके साथ। वांग जी इतने बुरी तरीके से झूठ बोल सकता है, मैडम वी ने सोचा भी नहीं था। मिसेस वी जो बस वांग जी की तरफ देख रही थी कि वांग जी करने की कोशिश क्या कर रहा है। इससे तो विंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। विंग जो वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई पल आएगा। सचिन ऐसा कैसे कर सकता है कि मैं कोई खाने की चीज़ हूँ जो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें दे दी? जिस तरीके से वो हर एक चीज़ वो मैं उसके लिए पसंद करता था वो तुम्हें पहना देता था, तुम्हें दे देता था। क्या मैं कोई चीज़ हूँ जो उसने तुम्हें दे दी? मैं एक इंसान हूँ, जीता जागता इंसान। सचिन ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इस ज़िंदगी में तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट करने वाला भी हूँ। वांग जी ये सुनता है तो और रोने लगता है और विंग वहाँ से उठकर चला जाता है। मैडम वी बस वहीं बैठी हुई थी, वो भी रो रही थी। उन्होंने वांग जी को हक किया। वांग जी अब रो रहा था। जियांग चेंग जो आता है कहता है, ये सब क्या है? आसान, ये सब क्या है? तुम गगा को कब से पसंद करने लगे और सचिन का कहाँ है? वांग जी जो रो रहा था पर उसने फिर कहा,
ऐसा बोलकर वांग जी गहरी सांस लेता है। मिसेस वी ने लगा कि वांग जी बोल नहीं पाएगा तो वो कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं बताती हूँ। पर वांग जी कहता है नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। शुशु ने कहा था कमज़ोर नहीं होना है, कमज़ोर नहीं होना है। का एक्सीडेंट हो गया है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसा बोलकर वांग जी फिर से रोने लगता है और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। वो इतने शॉक में थे कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तभी जियांग चंग बोलता है तो तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? कितने दुखी होंगे अब ये सब जानने के बाद, तुमने सच क्यों नहीं बताया? मैडम लाइन बोलती हैं, मैडम वी जो बोलती हैं कोई जरूरत नहीं उसे सच बताने की, पता नहीं वो क्या करेगा, वो कितने गुस्से में था तुमने देखा, वो वांग जी को हर्ट भी कर सकता था। अगर उसे पता चला कि सचिन इस दुनिया में नहीं है तो वो हो सकता है खुद को मारने की कोशिश करे। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, कोई उसे सच नहीं बताएगा। और हाँ, वांग जी को विंग से दूर रखना, विंग को वांग जी के साथ अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वांग जी तुम विंग के पास मत जाना। हाँ बेटा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, चिरन ने तुम्हें मेरे हवाले छोड़ा है, मैं तुम्हें दुखी बिल्कुल नहीं कर सकती। सचिन का क्या है? सचिन तो हमारे बीच नहीं रहा, और अगर वो तुम्हें दुखी देखेगा तो उसकी सोल भी दुखी होगी। तुम समझ रहे हो ना बेटा? वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। दरअसल आज जब सचिन सबके साथ आ रहा था तब आते हुए सचिन ट्रैफिक में फंस गया था, मतलब उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई थी। तो लांचरन जिसने कहा कि बहुत देर हो जाएगी, सचिन जिसने कहा ओफो शुशु बहुत देर हो जाएगी, विंग अकेला होगा, विंग मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं कार से निकल के जा रहा हूँ। तभी सचिन का हाथ वांग जी पकड़ता है और अपना सर ना में हिलाता है। वांग जी ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा आप थोड़ा इंतज़ार कर लो, ट्रैफिक हटता होगा फिर हम चलेंगे। लेकिन सचिन बोलता है अजान मेरी बात सुनो, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, अगर मैं नहीं गया तो वो गुस्सा हो जाएगा, और तुमने उसका गुस्सा अब तक देखा नहीं है। वो गुस्से में क्या करता है उसे खुद भी याद नहीं रहता है और खुद बाद में पछताता है, इसलिए मैं उसे गुस्सा बिल्कुल नहीं दिलाना चाहता। और आज जबकि हमारा इतना स्पेशल डे है तो बिल्कुल भी नहीं। शुशु प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना, मैं कोई कैब लेके चला जाता हूँ। लेकिन लांचरन ने बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमने कितने ज्वेलरीज पहन रखी हैं, ऐसा कैसे? मैं तुम्हें किसी के साथ भी भेज सकता हूँ। तभी पास में से ही उनकी जान पहचान के एक उनके रिलेटिव निकल रहे थे जो कि शादी में ही जा रहे थे, जिन्हें लान फैमिली ने इनवाइट किया है। वो जब उन्हें देखते हैं तो सचिन बोलता है कि उनके साथ जाऊँगा, उन्हें तो आप जानते हैं ना, शुशु बोलो ना। अंकल चिरन बोलते हैं ठीक है, तुमसे कोई जीत नहीं सकता ना, जाओ हम लोग जल्दी आएंगे, लेकिन हमारे आने से पहले शादी मत कर लेना। सचिन जो बोलता है बिल्कुल नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर सचिन अपने माथे के ऊपर 3 फिंगर्स को रख देता है, उस कार में जाके बैठ जाता है और वो लोग निकल जाते हैं। ट्रैफिक हर जगह पर था, लेकिन वो कार ऐसी थी कि छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, और जिस कार में लान फैमिली आई थी वो कार काफ़ी बड़ी थी, तो वो छोटी सी कार काफ़ी आसानी से पीछे मुड़ सकती थी। तो वो लोग पीछे निकल गए थे वो छोटी कार से, और उन्हें दूसरा रूट पकड़ के वहाँ से जा रहे थे। जब ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ तब लांचरन को एक कॉल आता है। जब वो उस कॉल को उठाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सुना कि जिस फैमिली के साथ में सचिन जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ है। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सचिन की बॉडी उन्हें वहाँ कहीं नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ये कार ही खाई में गिर गई थी, वहाँ से उन्होंने बस एक बॉडी को रेस्क्यू किया है जो कि ड्राइवर था। उस फैमिली में बाकी जितने मेंबर्स थे वो सब खाई में गिर चुके हैं, उनके कुछ सामान यहाँ मिला है। सचिन का भी वहाँ पर एक हेयर पिन डला हुआ था, हेयर पिन जो कि वांग जी ने खुद सचिन के बालों में लगाया था। वो हेयर पिन जो कि वांग जी और सचिन की माँ की एक आखिरी निशानी थी उसके पास, जो कि उन्होंने कहा था कि वो अपने एक बेटे के बालों में ये अपने हाथों से लगाना चाहती हैं जब उसकी शादी होगी। वो पिन सचिन की थी। सचिन जो उस खाई से नीचे गिर गया है ये सोचते ही वांग जी की तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। दूसरी तरफ शुशु जी ने मिनी हार्ट अटैक आ गया था, जिन्हें तुरंत लेकर के वांग जी हॉस्पिटल पहुंचा था। अंकल चिरैन जो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, पर उन्हें यह भी लग रहा था कि अगर आज शादी नहीं हुई तो क्या होगा। उन्होंने विंग को भी देखा, विंग को उन्होंने बचपन से देखा है, विंग और सचिन की दोस्ती देखी है, उनका प्यार देखा है, उन दोनों का झगड़ा देखा है, गुस्सा देखा है। उन्हें याद है एक बार जब सचिन ने विंग से झगड़ा किया था और उससे कहा था कि वो ब्रेकअप कर लेगा, तब विंग ने किस तरीके से अपने हाथ की नस काट ली थी। और वो इंसिडेंट याद आते ही अंकल चिरैन और ज़्यादा
परेशान हो गए थे कि अगर उसे पता चला कि सिचेन तो इस दुनिया में नहीं रहा तो पता नहीं विंग और क्या करेगा, क्योंकि ब्रेकअप के बारे में सुनकर ही उसने इतना बड़ा कांड कर लिया था, उसने अपना हाथ काट लिया था और पता नहीं वो क्या करेगा। विंग बहुत इम्पल्सिव है और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। अगर उसे एक बार गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बात अंकल चिरन जानते हैं। उन्हें विंग की भी चिंता हो रही थी। उन्होंने अपना एक नेफ्यू खो दिया है और वो उसका शौक मना भी नहीं पा रहे हैं। तब भी उन्हें सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि वी फैमिली ने लान फैमिली की काफ़ी मदद की है। एक टाइम पर जब उन्हें किसी भी जगह से कोई मदद नहीं मिली थी, तब वी फैमिली ने सामने से आकर लान फैमिली की मदद की थी। वो उनके एहसानों तरह भी दबे हुए हैं। और दूसरी बात, वो विंग की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए अंकल चिरन ने वांग जी से प्रॉमिस लिया कि वो विंग से जाकर शादी करे और विंग को ये बिल्कुल ना बताए कि सिचेन मर चुका है। वो कुछ भी बहाना बनाए, जो भी वो बना सकता है, पर ये ना कहे कि सिचेन मर गया है। वांग जीजस ने अपना सर हाँ में हिलाया। जब उनकी शादी हो जाती है, इसके बाद में मिसेस वी को अंकल चिरन जाकर खुद बताते हैं ये सारी बात। तो वो कहती हैं कि उन्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अब पता नहीं विंग कैसे रिएक्ट करेगा। इस शादी के होने से पहले बताना था, लेकिन जो भी है वो संभालने की पूरी कोशिश करेगी। बैक टू प्रेजेंट, वांग जी अभी मैडम मिसेस वी के साथ में था और कांग सरन वांग जी को हक करके वहीं बैठी हुई थी। अभी रात के लगभग 12 बज चुके हैं। वो शादी करके शाम के वक्त ही आ गए थे। किसी ने ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है। जियांग फैमिली खुद भी अपने अपने रूम में है। वो लोग रूम में चले गए थे क्योंकि कांग सरन ने कहा था कि उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। जियांग चिंग और यान ली को भी उन्होंने कमरे में भेज दिया था क्योंकि उन्हें भी आराम करने की ज़रूरत है। रात के लगभग 12 बजे विंग, जो बहुत बुरी तरीके से पीकर घर में आया था, वो इतनी बुरी तरीके से नशे में था कि उसे चलते भी नहीं बन रहा था। तभी कांग सरन और वांग जी देखते हैं कि वो चल नहीं पा रहा है बल्कि गिर गया है। तो वांग जी और कांग सरन दोनों विंग के पास जाते हैं और उसने मदद करते हैं। उसे सोफे पर ला के बिठाते हैं। सोफे पर आ करके वांग जी को वो धक्का दे देता है। बोलता है तुम दूर रहना, पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। प्यार करते हो तुम मुझसे? हाँ, प्यार करोगे? तुम्हें प्यार करने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। वांग जी दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना, पास मत आना। तुम भी दूर रहना। विंग पहली बार अपनी माँ से इतनी रूडली बात करता है, पर वो समझ सकती हैं क्योंकि विंग गुस्से में है। गुस्से में तो वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी करता है, उसे होश नहीं रहता है और अभी तो वो ड्रंक भी है। वांग जी फिर भी विंग के पास आने की कोशिश करता है, पर मिसेस वी उसे पकड़ लेती है और कहती हैं, वांग जी उसके पास मत जाओ, तुम जाओ यानली के साथ उसके कमरे में जाकर रेस्ट करो। विंग तुरंत खड़ा होता है, बोलता है, क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया था और वांग जी विंग को सहारा दे रहा था। विंग जिसने कहा, कहीं नहीं जाएगा, इसकी शादी हुई ना मुझसे, है ना? शादी हुई है, शादी का अंजाम क्या करता है ये झेलेगा, आप देखेगा। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो मेरे साथ कमरे में, चलो शादी करोगे, प्यार करोगे मुझसे, वो भी देखता हूँ कैसे करते हो, देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे करते हो। विंग अपनी बातों को बार बार रिपीट कर रहा था। इसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि विंग गुस्से में भी है और नशे में भी बहुत ज़्यादा है। अब वो नशे में क्या करेगा उसे खुद भी नहीं पता होगा। मिसेस वी वांग जी को रोकने की कोशिश करती हैं, पर विंग उन्हें पकड़ के रखता है और कहता है, दूर रहो, पास भी मत रहना। अगर पास सही है ना और देख लेना, तुम्हें अपना बेटा कल जिंदा नहीं दिखेगा। दूर रहो। विंग मरने की धमकी दे रहा है। ये सुनकर मिसेस वी को बहुत गुस्सा आया। उनका मन कर रहा था अपने बेटे को जाकर एक थप्पड़ लगाए, जिस तरीके से उन्होंने पहले लगाया था, पर वो क्या करें, अभी तो वो ये भी नहीं कर सकती हैं। विंग वांग जी को अपने साथ ले जाता है और मजबूरी में मिसेस वी कुछ नहीं कर पाती हैं। वांग जी को अंदर लाने के बाद विंग जो कमरे का दरवाज़ा टाइटली बंद कर देता है। वांग जी को लाकर वो बेड पर पटक देता है। वांग जी अपनी हर एक चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर आया था कि जो विंग है उसे किस तरीके से पनिश करेगा, उसे मारेगा, पीटेगा, या वो उसे गालियाँ देगा, या उसे घर से निकाल देगा। जो कुछ भी करेगा वो सब झेल लेगा, पर सच्चाई नहीं बताएगा क्योंकि वो विंग को मरते हुए तो नहीं देख सकता। विंग जो वांग जी के पास आता है और पास आकर के वो अपने कपड़े निकालने लगता है। विंग तो हैरान, वांग जी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि क्या करने वाले हैं विंग उसके साथ में, ये तो उसने सोचा ही नहीं था, क्या हो रहा है। फिर भी वांग जी सोचता है कि शायद विंग कपड़े निकाल कर उसे मारेगा,
वांग जी ये सोच ही रहा था तभी विंग वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ के उसके सर के ऊपर पेन कर देता है। विंग जो वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, विंग की आंखों में कोई हमदर्दी दया कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुस्सा था, गुस्सा और नफरत। विंग कहता है, प्यार करते हो ना तुमसे, है ना? विंग बुशान से प्यार करते हो, प्यार का अंजाम जानते भी हो। सजन ने कई बार दिलाया मुझे, देखता हूँ तुम कैसे बर्दाश्त करते हो। ऐसा बोलकर विंग जो वांग जी के इनर रोब्स को और आउटर रोब्स को भी निकाल देता है। वांग जी को पूरा निकेट नहीं करता है, बस उसके लोअर एरिया को निकेट कर देता है, न्यूड कर देता है, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना वांग जी को प्रिपेयर किए। विंग वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी बुरी तरीके से चिल्लाता है, वो चीख रहा था और विंग को खुद से दूर कर रहा था क्योंकि ये दर्द उससे कई गुना ज़्यादा है, मतलब अनबियरेबल है। पर वांग जी अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, अपने हाथ को वो काटना चालू कर देता है क्योंकि वो इतना नहीं चिल्ला सकता। अगर वो इतना चिल्लाया तो कोई ना कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ ही जाएगा। फिर विंग का क्या होगा? विंग को गुस्सा आएगा, विंग खुद को हार्म करेगा और अभी वो फिर से अपने गगा को नहीं खो सकता। उसके गगा तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनकी शायद डेथ ही हो गई है। वांग जी ये सोचता है तो उसे उस पेन को बेयर करने में मदद मिलती है क्योंकि एक थॉट ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वो सोच रहा है वो ज़्यादा पेनफुल है, इस फिजिकल पेन से कई गुना ज़्यादा पेनफुल उसका मेंटल दर्द है जो वो झेल रहा है। वांग जी के साथ विंग बहुत बुरा सलूक कर देता है आज, अनजाने में ही, क्योंकि वो नशे में है, उसे गुस्सा भी आ रहा है। गुस्से में हम वो कर देते हैं जो हम होश में रहते हुए कभी भी नहीं कर सकते। विंग जो थक करके वहीं गिर जाता है क्योंकि वो और ज़्यादा नहीं कर पाता, वो गुस्से में था और थका हुआ था। विंग ने वांग जी को बस पनिश किया था। वांग जी की बॉडी पर उसने कई जगह पर बाइट किया था, उसने किस नहीं किया। विंग को अच्छे से पता है कि कैसे एक ओमेगा को प्लेजर किया जाता है, वर्शिप किया जाता है, उसे अच्छा महसूस कराया जाता है, और कैसे उसे फिजिकली असॉल्ट किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। विंग ने वही किया था। विंग ने वांग जी को बुरी तरीके से काटा था, जिसके काटने के निशान वांग जी की बॉडी पर पूरी तरीके से देखे जा सकते थे। वांग जी को अपने लोअर एरिया से ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसे दर्द भी हो रहा था। वांग जी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। विंग जो पूरी तरीके से उसके ऊपर लेटा हुआ था अभी भी हटा नहीं था। विंग को अपने ऊपर लेटा हुआ देख कर भी वांग जी को दर्द हो रहा था। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वजन है जो वांग जी झेल नहीं पा रहा था। वांग जी वहीं बेचारा पड़ा रहता है, पूरी रात वो सो नहीं पाता है, उसकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। लेकिन मॉर्निंग के लगभग 4 बजे वांग जी की नींद फाइनली लग जाती है क्योंकि उसे ये पेन अब महसूस हो ही नहीं रहा था। होता है ना, एक बॉडी अकड़ जाती है अपनी जगह पर पड़ी पड़ी, तो वही हुआ था। वांग जी अब सो चुका था। विंग जो सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास उठता है, उठकर वो बस अपने हाथों को हिलाता है और अपनी आंखों को मलता है। इस एक्शन से वांग जी जिसे दर्द होता है और वो कहरा जाता है। विंग जब ये कराने की आवाज़ सुनता है तो वो अपने नीचे देखता है अच्छे से, और वांग जी के फेस को देखकर वो कहता है, अजान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो अपनी और अजान की हालत देखता है और विंग तुरंत वहाँ से हट जाता है। जिस तरीके से विंग अलग हुआ था तो वांग जी और बुरी तरह से चिल्लाता है क्योंकि रात में विंग वांग जी से अलग होकर नहीं सोया था। विंग खुद भी चिल्लाता है क्योंकि उसे भी पेन हुआ था, एक ही पोजीशन में वो भी था रात में। विंग जो अपने आप को बच्चे से देखता है और वो बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी को देख करके उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि वांग जी की पूरी बॉडी पर बाइट के मार्क्स थे, ऐसा लगता है किसी ने वांग जी को टॉर्चर किया है। इसके अलावा वांग जी के पैरों के बीच में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी, काफ़ी सारा खून सूख चुका था। विंग देख पा रहा था। विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में, वो भी इस हालत में? तुम विंग पूरी तरीके से शॉक में था क्योंकि ये सब उसने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो ये सब कुछ अपने प्यार से जन के साथ करना चाहता था, क्या उसने ये सब कुछ वांग जी के साथ किया है? ये सोच कर ही विंग हैरान था और परेशान भी। विंग जो तुरंत वहाँ से उठता है और वॉशरूम में जाता है और जा करके अपने आप को लॉक कर लेता है। बेचारा वांग जी जो उठ भी नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से वो एक ब्लैंकेट को उठाता है और अपने आप को कवर करता है। विंग जो वांग जी को पूरी तरीके से देख चुका है। वांग जी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अब वीका कैसे रिएक्ट करेंगे। विंग जो बाथरूम में जा करके कोल्ड शावर में जाके खड़ा हो जाता है और वो याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था। तब उसे याद आता है कि कल रात क्या हुआ था। कल उसकी शादी थी जिसमें सजन की जगह पर वांग जी आ गया था, वो भी इसलिए क्योंकि वांग जी विंग से प्यार करता है और सजन उसे छोड़कर चला गया है। इसके अलावा वांग जी जो रात को उसे संभालते हुए लेकर आया था, विंग उसे खुद ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आया था। उसने ज़बरदस्ती की है अजान के साथ में। वांग जी क्या सोच रहा हो उसके बारे में?
उसने तो खुद जानबूझकर विंग से शादी की, ये मानता है विंग। लेकिन विंग कैसे ये सब कुछ कर सकता है? वो अजान से डिवोर्स लेने वाला था। वांग जी को डिवोर्स देकर वो सचिन से शादी करता, लेकिन अब तो उस लायक भी नहीं रहा विंग। विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। वो कोल्ड शावर में घंटों तक वहीं खड़ा रहता है और बाद में वहाँ से वो निकलता है, अपने वार्डरोब के पास जाता है, कुछ कपड़े पहनता है, बिजनेस सूट पहनता है और वहाँ से बिना कुछ देखे बिना कुछ कहे निकल जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तो बाहर ही वो अपनी माँ को वहीं बैठा बैठा सोता हुआ पाता है। उसकी माँ थक कर वहीं बैठ कर के सो गई थी। विंग उन्हें नहीं जगाता, बल्कि वहाँ से बिना कुछ कहे, बिना किसी से कुछ भी बात किए निकल जाता है। मैडम वी जब देखती हैं कि किसी के पैरों की आवाज़ हो रही है तो वो देखती हैं कि सीढ़ियों से विंग भागते हुए उतर रहा है। मैडम वी तुरंत कमरे में भागते हुए आती हैं और वो आसान को देखती हैं जो कि रो रहा है। वो वांग जी के पास आती हैं और कहती हैं, लहनसान तुम ठीक तो हो ना बेटा? वांग जी मैडम वी की तरफ देखता है और कहता है मैडम वी वांग जी के पास आती हैं, उसके सर पे हाथ फेरती हैं और धीरे से कंबल को हटाती हैं। वांग जी उस कंबल को पकड़ लेता है। मैडम वी कहती है, मुझे देखने दो बेटा, क्या किया मेरे हैवान बेटे ने। वो जब देखती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। लंजा पर उन्हें बहुत दया आती है। मैडम वी जो यानली को वो अपने साथ बुलाती हैं, वो दोनों हेल्प करते हैं वांग जी को बात लेने में। फिर उसकी बॉडी पर वो लोग मलहम लगाते हैं, उसके लोअर एरिया पर तो वांग जी खुद मलहम लगाता है और वहाँ कपड़े पहन कर आता है, पर उसके अपर एरिया पर वो दोनों मिलकर मलहम वगैरह लगाते हैं, क्योंकि वांग जी अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। उसे जा करके वो सूप लाते हैं, मेडिसिन देते हैं और वांग जी को वहाँ से उठा करके यहाँ लिए अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ वांग जी को वो सुला देती है और अंदर से रूम को अच्छे से वो लोग लॉक कर लेते हैं, क्योंकि ये सब करते करते ही उन्हें शाम हो गई थी। वांग जी और यानली दोनों खाना खा करके एक साथ ही एक ही रूम में जाकर सो गए थे। यानली का बेड काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर एक साइड पे वांग जी सो गया था क्योंकि उसे मेडिसिन दी गई थी। दूसरी तरफ यानली वो खुद वहीं पर लेटी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही है। जो कुछ उसने आज सुबह देखा, उसे देखने के बाद तो उसके रोंगटे छूट रहे हैं, वो काँप रही है। क्या शादी इतनी स्कैरी हो सकती है? अगर ऐसा है तो वो कभी शादी नहीं करेगी। वो हमेशा से अपने गगा और अपने ब्रदर इन लोग के प्यार को चेरिश करती थी और हमेशा सोचती थी कि इसका कोई ऐसा ही लवर होगा जैसा उसके वी गगा का है। जिस तरीके से वो दोनों इंटरेक्शन करते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, उसी तरीके का उसका प्यार होगा। पर आज सुबह कंसिडर देने के बाद तो उसके मन में दर्द बैठ गया है, डर बैठ गया है, जिसके बाद वो कभी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। दूसरी तरफ विंग जो घर आता है लगभग रात के 10 बजे। विंग जब घर आता है तो देखता है कि घर में कोई भी नहीं जागा हुआ है, कोई भी नहीं, उसकी माँ भी नहीं। वरना हर बार तो उसकी माँ उसके लेट आने पर उससे कई बार मैसेज करके बात करती है, कॉल करती हैं और उसके रात में घर आने पर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। विंग को बहुत गुस्सा आती है इस बात पर कि क्या कोई अब उसकी इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्या इतना भी प्यार नहीं रहा किसी के मन में उसके लिए। ये सब लोग कितने बदल गए हैं, एक बार में ही सब लोगों ने उसे पराया कर दिया है। सचिन भी उसे छोड़कर भाग गया है। ये वांग जी पता नहीं कहाँ से उसके बीच में आ गया है और ऊपर से उसकी माँ अब उसे प्यार नहीं करती है, ना ही उसकी बहन, ना उसका भाई और ना ही उसके शूशू और आंट। किसी ने भी उसे आज एक बार भी कॉल नहीं किया, ना ही मैसेज किया। जबकि विंग ने अपने फ़ोन को कई बार चेक किया होगा। आज पूरे दिन किसी ने उसकी कोई खबर वगैरह नहीं ली। विंग बहुत गुस्से में भी है और दुखी भी है। उसे बहुत दुख है, ऐसा नहीं है सिर्फ वो गुस्से में है, वो सचिन से सच में बहुत प्यार करता है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी है, क्योंकि आज सुबह जो कुछ उसने आज़ान के साथ किया वो कुछ उसे नहीं करना चाहिए था। वो ये सब कुछ जानता है। जब उसके दिल में कोई और है तो कैसे वो किसी के साथ फिजिकल हो सकता है, वो भी सचिन के छोटे भाई के साथ, जिससे सचिन इतना प्यार करता है कि उसके लिए विंग को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जबकि विंग जानता है कि सचिन किसी के लिए भी विंग को हाथ नहीं छोड़ सकता। सचिन कितना ज़्यादा प्यार करता है विंग से। अगर विंग को वो वांग जी के लिए छोड़ सकता है तो सचिन कितना ज़्यादा प्यार वांग जी से करता होगा, विंग से भी ज़्यादा प्यार। और इसी बात से विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रही है। अगर वांग जी को विंग से प्यार था भी तो विंग को बताता, वो कोई ना कोई चीज़ करते, या तो वो पता लगाते वांग जी को विंग से कोई अट्रैक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। वो कुछ तो करता, पर उसे कुछ भी नहीं बताया गया। सब ने अपनी मर्जी चलाई, अपने फैसले लिए। और अभी कल रात जो उसने किया उसके बाद तो वो अपना चेहरा भी अजान को नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो उसने किया वो तो और भी ज़्यादा बुरा है। सचिन वापस आ जाएगा, वांग जी से वो डिवोर्स भी ले सकता था, पर अब जो उसने कर दिया है उसके बाद तो उसे अपने किए गए का जो अंजाम है वो भुगतना ही पड़ेगा। विंग जो घर आता है
घर आकर वो किचन में जाता है और हैरानी की बात ये है कि आज उसके लिए खाने में कुछ भी नहीं बचा था। हर बार उसकी माँ जब भी विंग लेट आता था उसके लिए खाना बना कर रखती थी, उसे अपने हाथों से खिलाती थी, उसे कितनी थकान हुई, क्या क्या हुआ उसके साथ ऑफिस में, सब कुछ पूछती थी। अभी उसको कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन विंग को बहुत भूख लग रही है। विंग वहीं बैठा रहता है और देखता है कि क्या कोई आएगा नीचे उसे खाने पूछने के लिए। विंग वहाँ लगभग 2 घंटे तक इंतज़ार करता है। रात के 12 बजे विंग को एहसास होता है कि अब उसे बहुत भूख लगी है। विंग, जिसकी आंखों में आंसू थे, उसकी फैमिली ने उसे पराया कर दिया है। ये बहुत बुरा है। वो जानता है कल उसने गलती की, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी माफ़ी वो ना तो मांग सकता है और ना ही डिज़र्व करता है। पर क्या उसकी फैमिली उससे इतना भी प्यार नहीं करती कि उसे रात भर भूखा रखना चाहती है? विंग जो किचन में जाता है, किचन में जाकर वो खाना ढूंढने लगता है। उसे कुछ नहीं मिलता है, वहाँ पर फ्रूट्स भी नहीं थे। विंग जो अब किचन में कुछ देखने लगता है कि उसे कोई नूडल्स का पैकेट ही मिल जाए जो बना करके वो खा सके, लेकिन विंग को वो भी नहीं मिल रहा था क्योंकि आज से पहले कभी भी वो किचन में आया ही नहीं। उसकी माँ उसे बाहर ही, किचन के बाहर ही रोक दिया करती थी और वहीं उसे खाना दे दिया करते थे, लेकिन अभी पहली बार विंग किचन में आता है। दूसरा वांग जी, जिसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था अभी और वो उठ चुका था। उसे अब ऐसा था कि थोड़ा पानी वगैरह पीना है। उसने देखा कि जग में पानी ख़त्म हो चुका है। यान ली उसके पास में सो रही है और लाइट भी बंद है। वांग जी जो आहिस्ता से उठता है बेड से, अभी भी उसके बैक में पेन है, उसे चलते नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दर्द है उसके पैरों में, उसके लोअर एरिया में। इसलिए वांग जी बड़ी मुश्किल से उठता है। उठकर वो बाहर जाता है, दरवाज़ा खुलता है और वो नीचे ही आ जाता है क्योंकि यान ली का जो कमरा है वो नीचे है। विंग का कमरा सीढ़ियों से ऊपर है जहाँ पर वो पहले कल रात रुका था। वांग जी धीरे से बाहर आता है, किचन की तरफ जाता है। वांग जी की आंखें आधी आधी खुली हैं क्योंकि अभी भी वो थका हुआ है। उसे आराम तो मिला है लेकिन अभी भी उसके आंखों में नींद भरी पड़ी है। वांग जी आहिस्ता से, बहुत ही धीरे धीरे चलकर वहाँ आता है। विंग जो किचन में ही था, जब वो देखता है कि कोई आ रहा है तो वो तुरंत सामने देखता है, तो वो देखता है कि वांग जी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। वो कई बार तो गिरते गिरते बचा है, पर खुद को संभालते हुए वांग जी चल कर आता है। विंग को वांग जी ने नहीं देखा। वो पास करके विंग को चला जाता है। किचन में जा कर के वो दरवाज़ा खोलता है फ्रिज का, वहाँ से एक बॉटल निकालता है पानी का और पानी को ग्लास में लेता है और फिर उससे पानी पीने लगता है। वांग जी जब ठंडा ठंडा पानी पीता है तो उसका गला अब थोड़ा सा गीला हो जाता है जो कि सूखा हुआ था। वांग जी की आँखें अब थोड़ी सी खुल जाती हैं और जब वो अपने सामने विंग को देखता है तो उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है क्योंकि विंग उसके बहुत पास में खड़ा था। पर विंग जो कि उस ग्लास को पकड़ लेता है छूट कर गिरने से पहले ही, तो वो ग्लास टूट नहीं पाता है। वांग जी डर जाता है जिसकी वजह से वो सिंक से तगड़ा जाता है और उसके बैक में दर्द होता है जिससे वांग जी के मुंह से कराहने की आवाज़ निकलती है और वांग जी की आंखों में आंसू भी आ गए थे। विंग जब ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, गिल्ट महसूस होता है। भले मतलब मानता है विंग की वांग जी की इसमें गलती है। वांग जी को विंग से बात करनी चाहिए थी, ना कि अपने भाई से, क्योंकि ऐसा करके उसने सबकी ज़िंदगी एक तरीके से बर्बाद कर दी है। लेकिन जो विंग ने वांग जी के साथ किया वो और भी ज़्यादा बुरा था क्योंकि विंग वांग जी के साथ बचपन से रहा है। वो छोटा सा बच्चा जिसे पाल पोस कर एक तरीके से सचैन और विंग ने दोनों ने मिलकर बड़ा किया है। वांग जी अभी बस 16 साल का है और विंग ने इतना बुरा किया उसके साथ, तो वांग जी की हालत देखकर विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग जिसने कुछ नहीं कहा बल्कि उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे थोड़ा सा दूर किया सिंक से। वांग जी जो अभी भी काँप रहा था, उसे डर लग रहा था क्या पता वांग जी के साथ विंग फिर से कुछ करेगा, पर वांग जी मुंह से एक शब्द निकालने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। क्या पता विंग काका को फिर से गुस्सा आए और वो कुछ और कर बैठे। वांग जी को विंग अपनी गोद में उठा लेता है और वहीं सिंक पर आराम से बिठा देता है। वांग जी अभी हैरान था कि विंग ने ये क्या किया। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बहुत हार्शली और कोल्ड वॉइस में ही कहता है, खाना कैसे बनाते हैं। विंग को वांग जी देखता है, तब वांग जी को समझ आता है कि शायद विंग काका को भूख लगी है। वांग जी जो उतरने की कोशिश करता है पर विंग उसे नहीं उतरने देता, बल्कि उससे पूछता है कि खाना कैसे बनता है। वांग जी कुछ इंग्रेडिएंट्स बताता है कि ये लेकर आए। वांग जी के पास विंग लाकर रख देता है। विंग के पास विंग वहीं खड़ा रहता है और वांग जी उन सारे वेजिटेबल्स को चॉप करता है और वहीं सिंक पर बैठे बैठे ही गैस के पास बैठकर वो सूप बनाता है वांग जी विंग के लिए। विंग जो देखता है कि विंग को अब कुछ खाने को मिलेगा,
विंग थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है कि उसे भूखा नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि विंग से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जब सूप बन जाता है तो वांग जी उसे एक बड़े से बाउल में निकाल देता है। बाउल में निकालने के बाद वो विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग उस बाउल को उठाता है और किचन के बाहर डाइनिंग एरिया में जाके रख देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वांग जी के सिंक से उतरने से पहले ही विंग वापस आ गया था और वांग जी उसे देखता रह गया। और वांग जी को हैरान करते हुए विंग वांग जी को गोद में उठाता है फिर से और उसे ला करके वहीं डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है, खुद के पास वाली चेयर पर। वो खुद अपनी चेयर पर बैठ करके सूप को थोड़ा सा ठंडा करता है और अपने मुंह में रख लेता है और अब जाकर उसे अच्छा महसूस होता है। विंग को बहुत टेस्टी लग रहा था यह सूप। ऐसा नहीं है कि ये सूप बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, पर भूख में तो कुछ भी मिले, सब चीज़ें एकदम हेवनली फील कराती हैं, तो वही हो रहा था। इसलिए विंग के मुंह से निकल गया, वाह ये सूप बहुत टेस्टी है। अजान, तुम क्या कुकिंग में इतने अच्छे हो? विंग की बात सुनकर वांग जी को पुराने दिन याद आ गए, जब भी वांग जी विंग और अपने गगा के लिए सूप बनाता था। तब विंग ऐसे ही उसकी तारीफ़ किया करता था। ये सोचकर ही वांग जी की आंखों में फिर से एक बार आंसू आ गए थे। लगता है पहले जैसा कुछ भी अब दोबारा नहीं होने वाला, सब कुछ जैसे कि अब बदल जाएगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। वांग जी ये सब सोच रहा था। विंग जब ये पूरा सूप ख़त्म कर लेता है तब वो बर्तन को वहीं छोड़ देता है और वांग जी को फिर से अपनी गोद में उठाता है। वांग जी अब बड़ी मुश्किल से पूछता है, क्या कर रहे हैं आप? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर विंग जो वांग जी को गोद में उठाकर ही अपने कमरे में ले जाता है, वहीं बेड पर आराम से लिटाता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है, दरवाज़ा अंदर से बंद करता है। वांग जी को डर लगने लगा था, क्योंकि विंग ने कल भी ऐसा ही किया था। फ़र्क इतना है कि आज विंग उसे बहुत प्यार से और बहुत ही एक तरीके से केयर करते हुए, सतर्क होकर उसे लेकर आया था, गोद में उठाकर, पर कल खींचते हुए लेकर आया था। वांग जी देखता है कि विंग ने दरवाज़ा बंद किया, फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो रिफ़्रेश होकर बाहर आता है और आकर के वांग जी के पास लेट जाता है और उससे कहता है, सो जाओ। ऐसा बोलकर विंग वहीं अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वांग जी वहीं बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ बैठा रहता है। लेकिन जब घंटों के टाइम के बाद भी घंटों बीत जाते हैं, तब भी वांग जी देखता है कि विंग टस से मस नहीं हुआ, वो तो हिला भी नहीं है अपनी जगह से, बिल्कुल सो रहा है। तो वांग जी थोड़ा सा नीचे झुकता है और अपने सर को पिलो पर रखता है, ब्लैंकेट को पूरी तरीके से अपने आप पर कवर कर लेता है, पूरी तरह से खुद को ककून की तरह ब्लैंकेट में लपेट लेता है और आंखें बंद करके सो जाता है। मॉर्निंग में जब वांग जी को बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है, तब जाके वो उठता है तो वो देखता है कि दरवाजे पर विंग अपने दोनों हाथों को खोलकर खड़ा हुआ है, जिससे कि कोई अंदर आ भी ना सके और झांक कर देख भी ना सके। और बाहर से कोई तो चिल्ला रहा है बुरी तरीके से। और जब वांग जी गौर से सुनता है तो वो सुन पाता है कि आई, मतलब कि विंग की जो मदर है मिसेस वी, वो बाहर जाकर के चिल्ला रही हैं और बोल रही हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर लाने की? क्या किया तुमने उसके साथ में? तुम्हारी हैवानियत का पूरा निशान हमने कल देखा है, उसे बाहर बुलाओ। पर विंग हट ही नहीं रहा था। विंग जिसने स्टबर्नली कहा, क्यों हटूं? उसने खुद कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो सब कुछ झेलना पड़ेगा और वो यहीं रहेगा। अगर वो मेरे कमरे में नहीं रहता है तो वो इस घर में भी नहीं रहेगा। कायदे से वो मेरा हस्बैंड है। अगर वो इस शादी को नहीं निभाता है तो उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और अगर आप फिर भी उसे घर में रखते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना मेरी बात। आप सब जानते हैं कि अगर मैं जिद पर अड़ जाऊं तो कोई मुझे अपनी बात मनवा नहीं सकता। अब आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप फ़िलहाल के लिए यहाँ से जाएं, मुझे आराम करना है। ऐसा बोलकर विंग, जो कि उसकी मॉम के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। विंग को कल रात से गुस्सा आ रहा है अपनी मदर पर। उसकी मदर ने कैसे विंग को इतना गंदा इंसान समझ लिया। वो अजान से नफरत नहीं करता है, वो बस गुस्से में था। अजान ने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था। अजान उससे प्यार करता है, विंग समझ सकता है, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि उसे शादी वाला दिन ही मिला ये बताने के लिए। और अगर ऐसा था भी तो वो शादी की बात बता सकता था। और सचिन, वो कैसा इंसान है, वो अपने प्यार को छोड़कर कैसे जा सकता है। विंग अभी भी इन दोनों से गुस्सा है, लेकिन वो किसी भी हालत में अजान को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वो सब तो गलती से हुआ था, बाय मिस्टेक हुआ था, और वो अपनी गलती समझता भी है। और वो ये भी जानता है कि अब वो अपने बढ़ाए हुए कदम से पीछे नहीं हट सकता। उसने लंजा को बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है। अजान बुरी तरह से हर्ट है और हो सकता है विंग ने उसे नोट भी कर दिया हो। इसके चलते
लंजा प्रेग्नेंट भी हो सकता है। अब विंग पीछे तो बिल्कुल नहीं हट सकता। सचिन के आने के बाद सचिन की यही सज़ा रहेगी कि वो विंग से दूर रहे, विंग के करीब भी ना पाए, विंग को अजन के साथ देखे अपनी आंखों से, वो भी खुश। तब उसे सज़ा मिलेगी, वो सज़ा जो वो अपनी ज़िंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि अब वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता। वो पहले हट सकता था अगर वो अपने रिश्ते को आगे ना बढ़ा था, पर अब तो बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है। तो विंग वापस आता है और अजन को देखता है जो कि वहीं बेड पर बैठा हुआ है। अभी भी उसकी आंखों में हल्का सा डर तो है विंग के लिए। विंग जो अजन के पास आता है और कहता है, तुम्हें डर लग रहा है? वांग जी अपना सर ना में हिला देता है। विंग हल्का सा स्माइल करता है, बोलता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें मुझसे प्यार था तो तुम्हें मुझे आके बताना चाहिए था, ना कि अपने भाई को। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और जो कल रात मैंने किया उसके बाद मैंने खुद अपने पहलों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब मैं तुमसे अलग भी नहीं हो सकता, तो मैं ना तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ और ना तुमसे दूर भाग सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी एक तरीके से नर्क बन गई है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हो। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है कि विंग ने क्या कहा, फिर विंग अपने आप को करेक्ट करते हुए कहता है, थे तुम मेरे लिए छोटे भाई जैसे थे, पर तुम्हारी हरकत के बाद अब तो मैं तुम्हें कोई नाम भी नहीं दे सकता। सिर्फ तुम मेरे हस्बैंड हो और कोई नहीं। और हाँ, याद रखना, ज़्यादा उम्मीद रखने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें वो सारे अधिकार दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो, सिवाय एक चीज़ के, वो हूँ मैं खुद। इसके अलावा तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो, मेरे खुद के कमरे में, और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर कोई भी ये सोचे कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा हस्बैंड ध्यान नहीं देता और तुम पर कोई भी अल्फा गलत निगाहें डाले। ना तो मैं पहले ये बर्दाश्त करता था और ना अब करूँगा, समझे? वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। ये सुनकर वांग जी को हल्का सा अच्छा लगता है। विंग जो कि बाथरूम में चला गया था शावर लेने के लिए, दूसरा वांग जी जो हल्का सा स्माइल भी करता है। उसे याद आ रही थी अपनी पिछली पुरानी बातें, क्योंकि जब विंग वांग जी और सचिन के साथ में कभी भी कहीं जाता था घूमने के लिए, एक बार जब वो एक कैफ़े में बैठ करके अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, लंजा तो उनके बीच में बस ऐसे ही बैठा हुआ था और उन दोनों की बातें देख रहा था, सुन रहा था और एंजॉय कर रहा था। उसे अपने भाई और वीगा का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों जिस तरह से बातें करते हैं वो अच्छा लगता है, और वांग जी हमेशा वीगा को देखता रहता है, क्योंकि वीगा सच में बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे अल्फ़ा है। लंजा भी वीगा के जैसा ही एक अल्फ़ा अपने लिए चाहता है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लंजा हमेशा वीगा से बोलता भी है, अगर वो शादी करेगा तो वीगा जैसे इंसान से ही करेगा, नहीं तो हमेशा कुहारा रहेगा। जिस तरीके से वीगा उसके भाई से प्यार करते हैं, वो भी चाहता है कि कोई अल्फ़ा उससे भी वैसा ही प्यार करे। इसलिए वांग जी की शादी की जिम्मेदारी भी एक तरीके से उन दोनों ने उठा रखी थी, सचिन ने और विंग ने। विंग जो कि देखता है कि एक अल्फ़ा बार बार वांग जी की तरफ घूर घूर कर देख रहा है, तो विंग से देखा नहीं जाता। वो उस अल्फ़ा के पास जाता है और कहता है, गुनाह हो गया? वो अल्फ़ा तुरंत कहता है, तुमसे मतलब? वैसे भी वो तुम्हारा ओमेगा तो नहीं है, तुमने अपने लिए तो वो वाला ओमेगा फंसा रखा है, दूसरा मेरे लिए छोड़ दो। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अपने आसपास के ओमेगास के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, चाहे वो सचिन हो, वांग जी हो या फिर उसकी बहन यानली हो। विंग ने उस अल्फ़ा को बुरी तरह से मारा था। इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया था। पुलिस स्टेशन में जा कर के विंग ने ये कहा कि ये अल्फ़ा उसके बॉयफ्रेंड के छोटे भाई को छेड़ रहा था, जहाँ पर वांग जी ने झूठी गवाही भी दी थी कि हाँ सच में छेड़ रहा था, क्योंकि वो वीगा को फंसते हुए नहीं देख सकता। विंग ने तो झूठ बोल दिया था। अब अगर वांग जी भी बोलता तो गड़बड़ हो जाती, कि अगर वांग जी सच बोल देता कि वो अल्फ़ा बस उसे दूर से देख रहा था। इस बात को वांग जी ने भी नोटिस किया था, पर उसने कुछ कहा नहीं था। और वांग जी से विंग ने उस दिन कहा था कि वो नहीं चाहता कोई भी अल्फ़ा उसके आसपास रहने वाले किसी भी ओमेगा पर गलत नज़र डाले, चाहे वो सचिन हो, वांग जी हो या उसकी बहन हो। किसी के ऊपर अगर कोई गंदी नज़र डालेगा तो वो इंसान इसी तरीके से पिटेगा, और हो सकता है विंग उसे जान से भी मार दे। ये सुनकर वांग जी उस दिन खूब हंसा था और बार बार सचिन को टीस भी कर रहा था घर आने के बाद कि विंग कितना पॉजिटिव है, उसका ब्रदर इन लॉ कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी बैक टू प्रेजेंट वांग जी ये सोचता है तो थोड़ा सा उसका ना आंखों में आंसू भी जाते हैं और वो अपने गगा को मिस करने लगता है। जब वांग जी अपने भाई को मिस करता है तो वो
अपने हाथ में पहने हुए उस एक ब्रेसलेट को देखता है, जो ओमेगा ब्रेसलेट उसके भाई और उसको विंग ने साथ में गिफ्ट किया था। और ये ब्रेसलेट उसके भाई ने अपने हाथ से वांग जी को पहनाया था। वांग जी उसे देखता है और बस अपनी आंखों में आंसू ले आता है। उसी टाइम पर विंग बाहर आया था। वो देखता है कि लंजा क्या कर रहा है। जब विंग देखता है कि वांग जी की आंखों में आंसू आ गए हैं उस ब्रेसलेट को देखकर, विंग को लगता है कि ये सब वांग जी उसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये ब्रेसलेट तो विंग ने उसे गिफ्ट किया था। शायद विंग के गलत बिहेवियर की वजह से, या कहो उसने जो अभी अभी कुछ बातें वांग जी को कही, इसकी वजह से वांग जी दुखी है। तो विंग वांग जी के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। वांग जी तो हैरान हो जाता है। वो कहता है ग। तभी विंग बोलता है, क्या हुआ, क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? हाँ, मैं तुमसे गुस्सा ज़रूर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करने लगा हूँ। जल्दी रेडी हो, हम लोग आज घूमने जाएंगे। वांग जी हैरान हो जाता है, लेकिन वो वही करता है जो विंग कहता है। वांग जी रेडी होता है, विंग के साथ घूमने जाता है। विंग अपने रिश्ते को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो सच में वांग जी से प्यार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सचिन को भूल ही नहीं पा रहा है। जब भी वो वांग जी को देखता है तो उसे सचिन की याद आती है। वांग जी को वो प्यार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने खुद ही अपनी मिस्टेक बढ़ाई है। वांग जी ने शादी की थी तो विंग को उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, और जो कुछ उस तरीके से उसने बिहेव किया उसके लिए भी वो अभी तक गिल्टी फील करता है। खैर, अभी विंग वांग जी को घुमाने ले जाता है। वो लोग काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर घूमते हैं, जो कि वांग जी की फेवरेट प्लेसेस हैं। ऑब्वियसली विंग को पता है, क्योंकि सचिन हमेशा उसे बताता रहता था और वो कभी बार साथ में गए भी हैं। वांग जी काफ़ी लाइट फील करता है, उसे अच्छा भी लगता है और एक खालीपन भी महसूस होता है, क्योंकि यहाँ जब भी वो आता था अपने भाई के साथ आता था, इसलिए उसे बार बार सचिन की याद आ रही थी। सचिन की डेथ को अभी ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए हैं, और वांग जी जिसने अपनी मैरिज को आगे बढ़ा लिया है, ये सोचकर और वांग जी बहुत दुखी हो रहा था। विंग जो वांग जी को देखता है कि वांग जी दुखी हो रहा है, तो उसे देखकर विंग बोलता है, तुम फिर सैड हो गए हो? तुम्हें चाहिए क्या आखिर, ये बताओ मुझे। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, इसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, और तुम्हें पता है मैं इससे ज़्यादा पोलाइट तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। तुम ये बात जानते हो, और इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने खुद सचिन की प्लेस ली है यहाँ आकर, मेरी गलती नहीं है। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं सचिन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसे भूल तो नहीं सकता, पर तुम्हें अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए रो मत। ये सुनकर वांग जी और बुरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था उसने अपने भाई की जगह ले ली है। विंग सच में उसके भाई से कितना प्यार करता है। लंजा ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लंजा अभी बस 16 साल का है, लेकिन वो इतना कुछ सोच पा रहा है, ये भी हैरानी की बात है। खैर, विंग जो वांग जी को वहाँ से ले जाता है, वांग जी को यहाँ घुमाकर विंग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विंग को ऐसा लगा कि वांग जी अपनी जगह पर नहीं आना चाहता है। शायद यहाँ पर उसे सचिन की याद आ रही होगी, क्योंकि विंग भी जानता है, क्योंकि वांग जी विंग से प्यार करता है, वो समझ सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वांग जी अपने भाई से प्यार ना करता हो। और विंग की बातें सुनकर शायद लंजा को बुरा लग रहा है, तो विंग लंजा को और भी अच्छी जगह घुमाने लगता है। अब वो विंग को वो जगह ले जा रहा था जहाँ पर वो तीनों एक साथ नहीं गए थे, बल्कि विंग और वांग जी साथ में पहले गए हैं। क्योंकि कभी कभी विंग वांग जी को अपने साथ घुमाने ले जाया करता था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग वांग जी को अपना छोटा भाई की तरह देखता था, तो वो उसे ऑब्वियसली घुमाने ले जाया करता था आचन के साथ, यानली के साथ। अभी वो लोग उसी जगह पर थे, साथ में घूम रहे थे, जूस पी रहे थे, कुछ हल्का फुल्का खा भी रहे थे। वांग जी बार बार मना कर रहा था, लेकिन विंग उसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिला रहा था। वांग जी का मन नहीं है। विंग को नहीं पता कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसका मन नहीं है, लेकिन वांग जी ऐसे जाने नहीं दे सकता। वैसे भी वांग जी की उम्र बहुत कम है, विंग ये जानता है, और विंग ने जो किया है उसके साथ वो तो और भी बुरा है। विंग को इसी बात पे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। खैर, अभी गिल्ट के चलते ही सही, पर वो दोनों करीब तो आ रहे थे। ऐसा ही पूरा दिन बिताने के बाद में वो शाम को वापस आते हैं। वापस आने के बाद विंग जो वांग जी को वहीं लिविंग एरिया में छोड़कर अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे पता है अब उसकी माँ सवालों का पिटारा खोलेगी, और वो उन सवालों का जवाब देना नहीं चाहता है। अपनी माँ से नाराज़ है विंग चला जाता है अपने कमरे में। दूसरा मैडम वी जो पूछती है वांग जी से कि विंग ने क्या किया, तो वांग जी बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो उसने क्या कहा कि वो अपने रिश्ते को एक मौका दे रहा है। इतने जल्दी विंग वांग जी को मौका दे रहा है, ये जानकर मैडम वी थोड़ा सा खुश तो हुई थी, पर उन्हें बुरा भी लग रहा था अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो जानती हैं कि विंग सचिन से कितना प्यार करता है। खैर, अभी वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे दिन यूं ही बीतने लगे थे।
लगभग 1 महीने तक यूं ही चलता रहा। दिन भर विंग काम पर रहता था और संडे के दिन वो वांग जी को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करता था। रात को वो दोनों साथ में अपना डिनर करते थे। अब विंग की मॉम उसके लिए वेट नहीं करती थी, बल्कि वांग जी करता था। वहीं कभी कभी बैठे बैठे वो टेबल पर सर रख कर सो जाया करता था। विंग को ये देख करके अपने दिल में एक वार्मथ महसूस होती थी, पर वो उसे इग्नोर करता था क्योंकि वो अपने आप को याद दिलाता था वो वांग जी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सचिन को नहीं भूल सकता। सचिन उसका पहला और आखिरी प्यार है, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। विंग ये बार बार खुद को याद दिलाता रहता था। काफ़ी दिन बीत चुके थे। वांग जी विंग के साथ में बहुत कंफर्टेबल था, लेकिन उस एक दिन के बाद वो आज तक कभी भी क्लोज नहीं आए थे। उस दिन भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो क्लोज आए थे। विंग ने वांग जी के साथ एक तरीके से ज़बरदस्ती की थी, उसे भी हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं मान सकते। वांग जी ने विंग को ऑलरेडी माफ़ कर दिया है। विंग को वो कैसे माफ़ नहीं करे, वो वैसे भी गलती उसी की थी इसमें, वांग जी ऐसा मानता है। अभी 1 महीने बाद वांग जी जो थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। विंग जो कि ऑफिस में है और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स अभी घर पर नहीं हैं, वो एक फंक्शन के लिए बाहर गए हुए हैं। वांग जी जिसने अपने अंकल से कुछ टाइम पहले ही बात की थी, अभी वो अपने अंकल को कॉल करके भी नहीं बता सकता था। उसके अंकल भी परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब है। उसके भाई की डेथ के बाद तो उसके अंकल का कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। अभी वांग जी बहुत अजीब महसूस कर रहा था। उसकी बॉडी में इचीनेस महसूस हो रही थी, उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। वांग जी जिसे तुरंत कुछ एहसास होता है तो वो अपने कमरे में जाकर के कुछ मेडिसिन ढूंढता है जो कि उसकी हीट के लिए होती, पर वहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं थी। वांग जी फिर विंग को कॉल लगा देता है क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। विंग जो कि एक मीटिंग में था, वो वांग जी के फ़ोन को देखता है एक पल, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देता है कि पता नहीं ये क्यों कॉल कर रहा है। वांग जी जब एक बार देखता है कि विंग ने कॉल नहीं उठाया है तो वो विंग को मैसेज करता है, ये बहुत अर्जेंट है, जल्दी फ़ोन उठाओ। विंग को मैसेज करने के बाद भी वांग जी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वांग जी बार बार वांग जी को मैसेज करता है, पर विंग कॉल नहीं उठाता है। जब वो अपने फ़ोन को बार बार वाइब्रेट होते हुए देखता है तो उसे पूरी तरीके से वो ऑफ कर देता है। वांग जी फिर से विंग को कॉल करता है। वांग जी की हालत तो ख़राब हो रही थी, पर विंग कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि ये मीटिंग विंग की कंपनी के लिए, विंग के फ्यूचर के लिए और विंग के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और वांग जी का ख्याल रखने के लिए घर पर कोई ना कोई तो होगा ही। विंग ये सोच रहा था, पर विंग को याद ही नहीं रहा कि पूरी फैमिली तो फंक्शन में बाहर गई है। विंग शाम के लगभग 6 बजे, पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसे बेचैनी हो रही थी। विंग जब घर आता है तो देखता है कि घर का डोर ओपन है। विंग अंदर आता है तो देखता है घर का सामान बिखरा हुआ है। विंग डर जाता है और वो आवाज़ लगाता है, अजान अजान, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। मॉम, जिजे, यानली, अचिंग, शूशू, आई, किसी की आवाज़ उसे नहीं आती है। तब जाकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ता है दौड़कर, और वो अपने कमरे में जाकर के जैसे दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वांग जी बेड पर पूरा निकेट पड़ा हुआ है, जिसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो रही है और पूरे कमरे में वहाँ पर सैंडलवुड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग महक फैली हुई है। उस स्मेल से ही विंग जो ट्रिगर हो गया था, क्योंकि विंग की हीट का टाइम भी बिल्कुल करीब था, और वो इस स्मेल से ही इतना ट्रिगर आउट हो गया कि वो अपने बैग को वहीं फेंकता है और वांग जी के पास खुद ब खुद चल के आने लगता है। विंग को होश तो था और वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, वांग जी के पास नहीं आना चाहता था, इसके बाद और गड़बड़ हो जाएगी। पर विंग जो देखता है कि वांग जी तड़प रहा है और वो रो भी रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। पिछली बार जब विंग वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ था उसके बाद से ये हीट उसके लिए टफ हो जानी थी, क्योंकि एक बार अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हीट में अपने अल्फा का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज ओमेगा को बहुत पेन होता है। विंग ये बात जानता है। विंग जो खुद से कहता है इसमें सिर्फ उसकी ही गलती है। विंग जो वांग जी के पास आता है, उसके माथे पर किस करता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है अपनी आंसू भरी आंखों से और कहता है, काका काका आप चले जाइए, आप चले जाइए। विंग हैरान था और पूछता है, क्यों? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है मुझे पाने का। लंजा फिर कहता है, नहीं नहीं, अब चले जाइए, अब चले जाइए, चाहिए ना। वांग जी अभी भी रो रहा था, उसको आंखों में आंसू थे।
दर्द हो रहा है बॉडी में, फिर भी वो विंग के इमोशंस के बारे में सोचकर उसे जाने के लिए कह रहा है। विंग को तब रियलाइज़ होता है कि कुछ तो गलत है। लंजा इस तरीके का इंसान नहीं है, अपनी खुशी के लिए दूसरों को दर्द देने वाला। लेकिन अभी लंजा की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए विंग जो कि लंजा को प्लेजर करने लगता है, उसकी बॉडी पर किस करता है, उसके पेन को कम करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, उसे पूरी तरीके से वर्शिप करता है। जैसे वांग जी फिर उसमें खो गया था ना, वैसे ही वो विंग से डिमांड करने लगा था। विंग का नाम लेकर के वो मौन भी कर रहा था, जिससे विंग और ट्रिगर हो रहा था। ऑब्वियसली वो है तो एक अल्फा ही, और वो अपने ओमेगा के साथ है जो खुद हीट में तड़प रहा है, उसे डिमांड कर रहा है, और विंग अपनी रट में है, तो वो कैसे एक दूसरे पर अपना काबू रख सकते हैं। दोनों नॉन स्टॉप इंटीमेट हुए जा रहे थे। रात के लगभग 9 बजे पूरी फैमिली घर पर थी, आ गई थी वो, और वो आकर देखते हैं कि घर का सामान बिखरा हुआ है और विंग के रूम से काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं। मैडम वी जो तुरंत भागकर वहाँ जाती हैं। डोर के बाहर वो हल्का सा झांक कर देखती हैं, वो देखती हैं कि दोनों बॉडीज आपस में लिपटी हुई हैं और उनका सेशन अभी बंद ही नहीं हुआ है। तब वो समझ जाती हैं उस स्मेल से ही कि दोनों अपनी हीट एंड रट में है, तो वो जा करके दरवाज़ा बस बंद कर देती हैं। उन्हें पता है कि ये दोनों अब बाहर नहीं आएंगे और ना ही इन्हें कोई रोक सकता है। वो बस बाहर निकल जाती हैं। उन्हें घबराहट हो रही थी कि विंग फिर से वांग जी को हर्ट ना कर दे, पर इस बार ऐसा नहीं था। लगभग 3 दिन के बाद जब दोनों की हीट एंड रट ओवर होती है, तब बिस्तर के अंदर बेड में विंग जो वांग जी को अपनी बाहों में लेकर के सोया हुआ था, और वो सोच रहा था कि हर बार जब वो पॉसेसिव हुआ करता है अपने आसपास के ओमेगा के लिए, तो वो कितना कैसा हो जाया करता था। अभी वो लंजा के साथ है, वो उसे प्यार करने की पूरी कोशिश करेगा। रही बात सचैन की, तो सचैन को वो देख लेगा। अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है और अब तो नोटिंग भी हो चुकी है, और विंग ने वांग जी को मार्क कर दिया है, और वांग जी ने खुद भी अपनी हीट के दौरान विंग को मार्क कर दिया है। तो अब उनके बीच में वो एक बॉन्ड बन चुका है, और अब उनके बीच का ये बॉन्ड कोई और तोड़ नहीं सकता। चाहे विंग किसी से प्यार करने की कितनी भी कोशिश करे, पर अब वो किसी और से प्यार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम किसी से प्यार कर सकते हैं, पर एक बार अगर आप उसे दिल से अपना लो, क्योंकि अभी विंग ने वांग जी को दिल से अपना लिया है, तो वो विंग वांग जी से खुलकर प्यार कर सकता है। सचिन को बुला तो नहीं सकता उसकी यादों को, लेकिन हाँ, वो वांग जी से प्यार कर सकता है, उसे अपना आखिरी प्यार बना सकता है, पहला प्यार नहीं। इसलिए विंग अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो वांग जी को खुश रखेगा, जैसे हो वैसे खुश रखेगा, और वो ये देखने की कोशिश करेगा कि लंजा ने असल में उससे शादी क्यों है, क्योंकि पहले विंग गुस्से में था, इसलिए उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। सचिन से गुस्से के चक्कर में उसने ये सोचा ही नहीं कि सचिन कुछ भी हो, कभी भी विंग को एक चीज़ की तरह तो ट्रीट नहीं करेगा। वो अपने भाई को, विंग को तो ऐसे नहीं दे देगा, और न ही वांग जी ऐसा इंसान है जो अपनी खुशी के लिए अपने भाई की खुशियों का गला घोट दे। हमेशा से लंजा उनके साथ रहा है, विंग ने उसे देखा है कि वो किस तरीके का इंसान है। विंग अपने गुस्से में उन दोनों के कैरेक्टर को जिस तरीके से भूल गया था, वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं थी। विंग जो अब खुद से कह देता है कि वो पता लगाएगा पूरे सच का। इसके बाद हम देखते हैं आफ्टरनून का सीन, जहाँ पर विंग उठा था। अब जाकर वो उठा था, क्योंकि वो जागा हुआ बहुत टाइम से था, पर लंजा जो उठा ही नहीं था। लंजा जब अपनी नींद खोलता है, उठता है, तो वो विंग को देखता है। विंग को देखते हुए लंजा ब्लश कर रहा था, क्योंकि जो भी हो उसे हीट की सारी बातें याद हैं, जो भी उसने किया है। वो किस तरीके से गगा से और ज़्यादा डिमांड कर रहा था, अपने आप को और ज़्यादा प्लेजर करने के लिए कह रहा था, किस पोजीशन में उन लोगों ने वो सब किया है। वांग जी भी ये सोचता भी है ना, तो उसके कान, चीक्स, नेक सब रेड हो जाता है। और ये देखकर विंग को हैरानी होती है, क्योंकि जब भी वो सचिन को टीस करता था, सचिन भी इस तरीके से नहीं शर्माता था जिस तरह से वांग जी शर्मा रहा है। इसे देखकर विंग को बहुत क्यूट लगता है, तो वो कहता है तुम बहुत क्यूट हो। अपनी पहली बार इस तरीके से तारीफ सुनकर वांग जी और बुरी तरह शर्माता है, और वो अपने फेस को विंग की चेस्ट में छुपा लेता है। विंग उसके बालों को हल्के से सहलाता है और कहता है अब उठ जाओ, जल्दी से बात ले लो, फिर हमें नीचे भी जाना है। विंग जब ये कहता है तो वांग जी उसके ऊपर से हटता है, और जैसे ही वो नीचे एकदम पलटता है ना, वो बुरी तरह से चीखता है। ऐसा नहीं बहुत ज़ोर से, पर हाँ चीखता ज़रूर है। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी अपने बैग पर हाथ रखता है और कहता है शायद पेन हो रहा है। वांग जी अभी शर्मा रहा था, क्योंकि वो विंग से बात करता हुआ आया है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। उसे टीस करते हुए, छेड़ते हुए हर चीज़ उसने की है, लेकिन खुद ही उसके साथ इंटीमेट होना ये थोड़ा ज़्यादा था।
विंग जो वांग जी की तरफ देखता है हंसते हुए कहता है ठीक है। ऐसा बोलकर वो पास ही से कुछ मेडिसिन निकालता है और वांग जी को दे देता है। वांग जी उन मेडिसिन को लेता है, विंग उसे गोद में उठाता है और बाथरूम में ले जाता है। वांग जी अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा था। विंग उसे कहता है क्या कवर कर रहे हो तुम, मैंने सब कुछ देख लिया है। विंग जब ये ऐसा कहता है ना तो वांग जी उसे शेमलेस कहता है। विंग कहता है शेमलेस और मैं, सीरियसली तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? मुझे तो अब शक होने लगा है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बस शॉक हो जाता है। वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं सच में प्यार करता हूँ आपसे। वांग जी की आंखों में वो प्यार दिख रहा था। असल में वांग जी सच में विंग को हमेशा से एडमायर करते हुए आया था, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी शादी विंग से इस तरीके से हो जाएगी। वो विंग से चुपके से प्यार करता था, चुपके से, कभी विंग को बताना नहीं। होता है ना कि एक ऐसा प्यार जिसमें होता है कि वो दिल में है और हम उसे एक तरफा लेकर बहुत खुश होते हैं। विंग की उसे रोज़ एक झलक देखने को मिल जाती थी, उससे बात करने को मिल जाया करता था। यही वांग जी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा था। पर अभी जो कुछ उनके बीच था वो तो और भी ज़्यादा था। खैर अभी भी वांग जी बहुत छोटा है। विंग ने बस उसकी मदद की है उसकी हीट में, और ये करना ज़रूरी भी था। पर विंग जो वांग जी को अभी तक प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता, तो वांग जी से कहता है कैसा रहेगा अगर तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स पर रहो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और सोचता है शायद विंग ने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो चाहता है कि वांग जी उसके बच्चों को कैरी ना करे। तभी विंग सोचता है, कहता है ये मत सोचना कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों को कैरी ना करो, ऐसा नहीं है। बस तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम एक बार ग्रेजुएट हो जाओ, फिर देखते हैं, हम लोग प्लानिंग से सब कुछ करेंगे। हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी और मेरे रिश्ते को एक मौका दे चुका हूँ, तो ये सब तो करना ही है, समझे तुम? लंजा अपना सर हाँ में हिला देता है। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट 1 साल बाद का सीन, जहाँ पर लंजा का हम बर्थडे देखते हैं। वो सब लोग लंजा का बर्थडे मना रहे थे। लंजा 17 ईयर्स का हो चुका है, सब कुछ काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। अंकल चिरन की हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है और वो भी विंग के साथ वांग जी का बर्थडे मनाने के लिए उसके घर पर आए हुए हैं। वी हाउस में या कहो जियांग हाउस में काफ़ी ज़्यादा रौनक है, सब लोग बहुत खुश हैं। लंजा विंग को केक काटता है और खिलाता है अपने हाथों से। विंग भी केक उठाता है और लंजा को खिलाता है और फिर वो सबके सामने ही लंजा के चिक्स पर किस करता है, बोलता है ये ज़्यादा स्वीट है। तभी कोई कहता है वी वुशियान। विंग उस तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। लंजा भी उस तरफ देखता है और देख करके वो हैरान था एक पल के लिए, लेकिन दूसरी पल वो दौड़ कर वहाँ जाता है और उस इंसान को गले लगा लेता है। वहाँ लान सिचन खड़ा था। सिचन जो काफ़ी बुरी हालत में था, वो दुबला पतला सा था। कोई तो उसे ऐसा होता था कि कोई उसे पहचान भी ना, जो उससे ज़्यादा करीब नहीं था वो लोग उसे पहचाने भी ना, पर बाकी सब ने उसे पहचान लिया था उसकी आवाज़ से और काफ़ी हद तक उसके चेहरे से। पर अभी वो बहुत ज़्यादा पतला था, स्किनी हो गया था। वांग जी उसके पास जाकर उसे गले लगाता कहता है आप आ गए, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है, अब बिल्कुल ठीक है, शूशू गागा बिल्कुल ठीक है। तभी अंकल चिरन भी सिन के पास आता है, उसे गले लगाता है, कहता है तुम ठीक हो? हमने तुम्हें कितना ढूंढा है, कितना मिस किया है तुम्हें, तुम कहाँ चले गए थे बेटा, तुम उस टाइम क्यों नहीं आए, तुम्हें 1 साल हो गया है गए हुए। विंग जो हैरान था उसने कहा क्या मतलब, वो तो अब्रॉड गया था ना। तभी जो सचिन है वो वांग जी को खुद से दूर करता है और अपने अंकल को भी। वांग जी की तरफ देखकर वो उसकी चीक्स पर हाथ रखता है, कहता है आजान तुम ठीक हो ना? आजान जो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो गगा, आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको बहुत याद किया, आपको पता नहीं है आपके ना रहते हुए यहाँ कितना कुछ हो गया है, मैंने आपको बहुत मिस किया, आई लव यू गगा। ऐसा बोलकर वांग जी फिर से सचिन को गले लगा लेता है। सचिन जो उसे बैक हक करते हैं और उसे कंसोल करते हैं। इसके बाद कुछ देर बाद विंग और सचिन आमने सामने बैठे हुए थे। सचिन जो कहता है मैंने सुना तुमने शादी कर ली है, किससे? तभी विंग हैरान होकर कहता है किससे क्या, उसी से की है जिसे तुम मुझे छोड़ गए थे, जिसके साथ तुमने उसे नहीं कहा था कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगे। तभी सचिन टेबल पर अपना हाथ मारता है, कहता है किसके लिए? तभी विंग बोलता है आजान के लिए। सचिन जो हैरान होकर वांग जी को देखता है बोलता है आजान, क्या तुम विंग से प्यार करते हो? आजान जो अपना सर झुकाए रखता है और कहता है मैं वो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। तभी लानचरन कहता है
मैं बताता हूँ सब कुछ। फिर वो सारी बात खुलकर बता देता है कि उस दिन सचिन का एक्सीडेंट हुआ और सचिन वहाँ नहीं मिला। सचिन की मॉम की आखिरी निशानी की वो हेयर पेन थी ना, वो वहाँ उन्हें मिली। इसके बाद उन्होंने सचिन को काफ़ी ढूंढा भी सीक्रेटली, लेकिन शादी वाले दिन किसी को तो शादी में जाना था, क्योंकि विंग का उन्होंने पिछली बार का इंसिडेंट देखा था जिसने खुद को हार्म करने की कोशिश की थी। क्या भरोसा इस बार ही वो यही करता, इसलिए उन्होंने वांग जी को भेज दिया था। वो खुद सचिन की देख रहे थे। उन्होंने लगभग 6 महीने तक सचिन को ढूंढा था, पर सचिन उन्हें कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने मान लिया कि सचिन अब उनके बीच नहीं रहा और वो हमेशा सचिन को याद करते थे। दूसरी तरफ विंग जिसने अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लिया था और वांग जी के साथ शादी कर ली थी। सचिन जो वांग जी की तरफ देखता है फिर विंग की तरफ, सचिन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कहता है, वैसे विंग मुझे लगता है कि हमारे बीच जो था वो शायद प्यार था ही नहीं। हम लोग बचपन से एक साथ थे, इसलिए हमें एक दूसरे की आदत थी और आदत को प्यार नहीं कहा जाता है। अगर मैं तुमसे कहूँ एक दिन के लिए मैं तुम्हें लंजा से दूर कर दूँ तो तुम क्या करोगे? विंग कहता है, ऐसे कैसे कर दोगे? मेरी उससे शादी हुई है, चाहे कुछ भी हो, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ अपने रिश्ते में, मैं पीछे नहीं हट सकता। सचिन ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया, और तुम जो कह रहे हो आदत वादत वो कुछ नहीं है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बात भी इनकार नहीं कर सकता कि मुझे फिर से एक बार प्यार हुआ है, और वो विंग्स और वो लंजा से हुआ है, तुम्हारे छोटे भाई से, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। वांग जी ने पहली बार अपने लिए प्यार शब्द का इस्तेमाल सुना था विंग के मुंह से, तो उसे अच्छा लगा। सचिन जिसने बहुत आसानी से मान लिया, उसने कहा कि उसे लगता है कि वो विंग से कभी प्यार करता ही नहीं था। अगर वो शादी भी करते तो आदत बन करके एक दूसरे के साथ रहते, और हो सकता था कि ज़िंदगी भर खुश भी रहते, लेकिन वो प्यार नहीं था। सचिन को ये तब रियलाइज़ हुआ जब वो विंग से काफ़ी टाइम तक दूर रहा, और अभी जब वो वापस आ रहा था तो उसने सचिन ने सुना कि विंग ने शादी कर ली है। तभी सचिन को उतना कोई बुरा नहीं लगा, पर उसे गुस्सा ज़रूर आया कि विंग ने कैसे कैसे शादी कर ली। क्या विंग सचिन से प्यार नहीं करता था? लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता है कि विंग से गुस्सा किया जाए, क्योंकि विंग से अच्छा उसके भाई का ख्याल कोई और नहीं रख सकता। सचिन ये गारंटी देता है। विंग जो हंस पड़ता है और कहता है, तुम कितने बुरे हो, इतनी जल्दी अपने प्यार को किसी और के हवाले कर दिया। तभी सचिन कहता है, तुमने तो ये एक साल पहले ही सोच लिया था कि मैंने उसे तुम्हारे हवाले कर दिया है। खैर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं बस थोड़ा सा खाना पीना खाकर पहले जैसी बॉडी बनाऊं और फिर अपने लिए किसी अल्फा को ढूंढूं। विंग जो गुस्से में मतलब सचिन को देखता है। सचिन कहता है, क्या तुम शादी कर सकते हो तो मैं शादी नहीं करूं? सचिन को बुरा तो बहुत लगा है सच में, लेकिन अभी वो अपनी मन के दुख को दिखा नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो दिखाएगा ना तो उसका भाई भी दुखी हो जाएगा। इसलिए वो अपने मन के दुख को एकदम छुपा के रखे हुए है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सचिन और विंग साथ में रूफ टॉप पर है, जहाँ पर सचिन एक आखिरी बार विंग से कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? इसके बाद तुम मेरे छोटे भाई के हस्बैंड हो, मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी नहीं करूँगा। तभी विंग सचिन को खुद खींचकर गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, सचिन अगर तुम कहीं नहीं जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, हम अलग होते ही नहीं। तब सचिन कहता है, तुम क्या मुझे भूले नहीं हो अब तक? विंग जो खुद बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे भाई से प्यार करने लगा हूँ, सच्चा वाला प्यार है, पर जो भावनाएं तुम्हारे लिए हैं वो गायब भी हो गई हैं। पर हाँ अभी भी मैं हमारी उन यादों में कहीं ना कहीं खुश हो जाता हूँ सोचकर, और वैसे भी ये सच में हमारा आखिरी हक है। इसके बाद हम दोनों के बीच में सिर्फ एक ब्रदर इन लॉ का रिश्ता रह जाएगा। सचिन जो खुद भी हाँ में हाँ अपना सिर हिला देता है। सचिन को दुख हो रहा था, वो सच में विंग से बहुत प्यार करता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और साल बीत जाते हैं। जब वांग जी 21 साल का हो जाता है तब का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग जो कि पीछे पड़ चुका था, मतलब वांग जी पीछे पड़ चुका था विंग के। विंग जो अपने लिविंग रूम एरिया में जाके बैठ गया था, उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, पर विंग की बात को काटते हुए तभी वांग जी बोलता है, क्यों नहीं, मैं ऐसे ही चाहता हूँ, मैं नहीं, ये बहुत गलत बात है। मामा आप बोलिए ना इससे, ये मेरी बात मान जाए, ये बहुत बुरी बात है, तुम मानते क्यों नहीं हो? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा मैं। मम ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। तभी लंजा बोलता है, क्या डर लगता है?
मॉम आप इससे बोलो डिलीवरी रूम में ये मेरे साथ ही रहे, अगर नहीं रहा तो मैं इसका सर फोड़ दूंगा। विंग कहता है तुम एक टाइम पर मुझे गगा और आप बोलते थे, अब तुम मुझे तुम और तुम पर आ गए हो। हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो और इसका रीज़न मैं ही हूँ शायद, है ना। अब से देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लंजा तुरंत बोलता है क्या हाल करोगे, कुछ हाल नहीं कर सकते। तभी कोई और आता है अपने हाथ में फूड का ट्रे लेकर, जिसमें बिस्किट और स्नैक्स थे, बिस्किट से और टी थी, मिल्क टी, जिसे विंग उठाता है एक हाथ में और कहता है ये मेरे लिए है। तभी लंजा उसके हाथ से खींच ले लेता है और कहता है खबरदार जो तुमने मेरे हाथ का कुछ भी खाया, मतलब मेरे हिस्से का कुछ भी खाया, ये मेरे लिए है ना गगा। तभी सिचन बोलता है हाँ तुम्हारे लिए है, बैठो और खाओ। विंग जो बस अपने आंखें रोल करता है वो बोलता है क्या मुसीबत है, तुम दोनों भाई के मेरे ही घर में आकर रहना था। हाँ सिचन तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली जाने के लिए, तुम घूम फिर के मेरे ही घर में आ गए। सिचन कहता है क्या करूँ विंग, तुमसे इतना प्यार जो है तुम्हें छोड़कर कहीं जा ही नहीं पाया। तभी वांग जी जो कहता है गा। सिचन जो हंसने लगता है, उसे अपने भाई को टीज करना बहुत पसंद है। एक टाइम पे मतलब ऐसा था कि सिचन विंग से कुछ भी कहे वांग जी उसे मिलकर टीज करता था, लेकिन अभी अगर वांग जी को टीज करता है ना सिचन तो वांग जी चिढ़ जाता है। उसके हस्बैंड के साथ रहना मतलब विंग के साथ रहना किसी को भी पसंद नहीं है। I mean, वांग जी को किसी का भी विंग के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। तभी विंग बोलता है अरे वाह क्या वो सच बोल रहा है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी जो अपने मिल्क टी के कप को वहीं रखता है और पास ही से ना एक डंडा उठा लेता है, कहता है क्या कहा तुमने। तभी विंग कहता है मेरा मतलब हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं वो मेरा ब्रदर इन लॉ है इसलिए मैं उसे प्यार करता हूँ और कुछ नहीं है लंजा। तभी वांग जी उसके पास आता है, कहता है तुम उससे क्या करते हो। तभी विंग कहता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ सिचन की तरफ वांग जी देखता है, वो बोलता है और आप गगा। उसके हाथ में इतना बड़ा डंडा देखकर ना सिचन भी डर जाता है। वो कहता है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है वांग जी। आजान देखो अपने बड़े भाई को इन सब चीज़ों से डराना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, जबकि तुम्हारा बड़ा भाई खुद प्रेग्नेंट है। हाँ तभी वांग जी बोलता है आपके साथ यही होना चाहिए, कहाँ गया वो अचिंग अचिंग। तभी कोई तो वहाँ से भाग के आता, बोलता है क्या मुसीबत है यार, रात को ये मुझे नहीं सोने देता और दिन में तुम मुझे परेशान करते हो, मैं तुम दोनों भाइयों का नैनी नहीं हूँ। विंग बेचारा पखड़ में बैठे बैठे हंस रहा था, उसे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये दोनों लायन ब्रदर्स हैं ना, उसे जितना परेशान करते हैं टीज करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा परेशान और टीज करना जियांग चेंग के साथ चलता है। जियांग चेंग जो कि उम्र में बहुत छोटा है लेकिन फनी बात यह है कि सिचन के साथ में जियांग चेंग की शादी हो गई है, वो भी लगभग 6 महीने पहले। सिचन जो किसी को पसंद कर ही नहीं पा रहा था, तब जियांग चेंग ने अपनी फीलिंग्स को रिवील किया कि वो सिचन को बचपन से पसंद करता है, पर वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया विंग और सिचन के रिश्ते को देखकर। पर अब जब सिचन सिंगल है तो क्यों ना वो एक ट्राई करे। और 1 महीने की डेटिंग के बाद ही सिचन ने कहा कि ठीक है शादी कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंकल उसे बार बार फोर्स किए ही जा रहे थे और जियांग चेंग की एज कम थी तो अंकल चिरन मान नहीं रहे थे। लेकिन जियांग चेंग ने भी कह दिया कि वो करेगा शादी तो सिचन से करेगा, सिचन ने भी कह दिया तो फिर ठीक है वो शादी नहीं करेगा। तो अंकल चिरन ने मान ही गए कि शादी ना करने से अच्छा है कि किसी के साथ भी कर ले। और जियांग चेंग कोई बुरा इंसान नहीं है, बस उसकी एज ही कम है और कुछ नहीं। लेकिन एज कम होने के बाद भी इतना बड़ा धमाका, जहाँ पर जियांग चेंग ने अपने भाई को टीज भी किया था ये न्यूज़ देने के बाद कि देखो छोटे भाई का जो ओमेगा है वो जल्दी प्रेग्नेंट हो गया और बड़ा भाई अभी तक बिना बच्चों के है। तब जाके उसने लंजा से बात की इस बारे में और लंजा जो कह रहा था कि वो कब से कह रहा है बेबीज के बारे में, पर विंग खुद ही इनकार कर देता है। इसके बाद उन्होंने भी प्लानिंग किया और फर्स्ट टाउन में ही उनका कंप्लीट हो गया था काम, मतलब उन्होंने एक बार ट्राई किया और उसके बाद उनका रिजल्ट ही पॉजिटिव आ गया। वो लोग तो बहुत तेज़ निकले। खैर सिचन और वांग जी की प्रेगनेंसी में 3 महीने का अंतर है। सिचन जो अभी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट है, वहीं पर वांग जी जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ ही प्रेग्नेंट है और इसलिए वो इतना उछल कूद कर पा रहा है, जबकि सिचन बहुत धीरे धीरे चलता है पर वो घर का काम करता है, उसे करना पसंद है। खैर अभी विंग जो बहुत ही पाउटी फेस बना कहता है बॉबे मेरी बात सुनो,
ये जियांग सिंह जो है ना मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता है, इसने कल भी मुझे चिढ़ाया था। वांग जी घूर कर जियांग सिंह को देखता है। आचिंग बोलता है, गगा आप अपने हस्बैंड से शिकायत करना बंद करेंगे? मुझे समझ नहीं आता है, ये लान ब्रदर्स मेरे घर में है, परेशान करते हैं मुझे। मैं मेरे हस्बैंड के नखरे उठाकर परेशान हूँ, अब क्या मुझे आपके ओमेगा के नखरे भी उठाने पड़ेंगे? तभी कोई तो आचिंग के सर पर हिट करता है और कहता है, तुम बेवकूफ़ हो। ऐसा बोलकर वो इंसान वहीं आकर बैठ जाता है और ये कोई और नहीं जिनजुशवान था, जो कि यान ली का मंगेतर है। अक्सर वो ऐसा आकर करता है। जियांग सिंह कहता है, हे ये क्या बात हुई, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तभी विंग बोलता है, सही कहा, ठीक है तो मैं कर देता हूँ तुम्हारी इस तरफ से। विंग उठता है और जो जिनजुशवान है ना उसके सर पर वैसे ही टपली बजाता है जिस तरीके से जिशवान ने आचिंग के सर पर बजाई थी। जिशवान कहता है, हे रिस्पेक्ट दो, मैं लड़का वाला हूँ। तो विंग दोबारा से उठ करके उसके सर पर टपली मार देता है। जिशवान तो बेचारा हैरान था कि क्या है यार, लेकिन हाँ ये कॉमेडी सीन है एक तरीके से। उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर से मारना पीटना या फिर ऐसा कुछ है, बस मस्ती चलती रहती है यार। इसी मस्ती के साथ में हम आज के इस वन शॉट शानवांग एफएफ को एंड करते हैं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, आज का ये वन शॉट एफएफ? जो भी हो जैसे भी कमेंट जरूर करना। एंड मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था तो थोड़ी सी हार्श वॉइस आई होगी, और लास्ट में तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो इग्नोर कर देना यार, बहुत म्यूज़िक बजता है आसपास। इसके अलावा मैंने बहुत सारे नेम्स में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक की है बीच बीच में, उसको भी इग्नोर करना। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट एफएफ में, तब तक लिए बाय बाय।